नायरा आज नहीं सोना आपने, ठीक है। जी सर, नहीं सोचूंगी, कोशिश करूंगी। इंशाल्लाह। चले दुआ करें कि आज जल्दी हो जाए, और फिर कल से जी। नए नया यूनिट हम शुरू करेंगे। तो आज जो है हम एक बंदे रह गए हैं, हरीरी। हरीरी रह गए, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो दो किताबें हैं, कलीला व दिमना और अल्फ लैला व लैला, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बताएं आवाज़ सही है, कमेंट में बताएं। बाकी सारे लोग म्यूट कर लें, वरना कल जैसे मैंने सबको वालेकुम अस्सलाम जुनैरा अंतरा, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो यहाँ पर देखें, आज हरीरी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। हरीरी भी मकामात वाले में से हैं, जैसे कि आपके हमदानी मकामात वाले में से हैं, इसी तरीके से हरीरी मकामात वाले से हैं, ठीक है। इनके नाम पे भी, इनके नाम के ताल्लुक से मैं यहाँ जो भी लेके आया हूँ, लेकिन आप याद रखना मैंने बताया था इनके नाम के ताल्लुक से कि सिलेबस में इनका नाम दिया हुआ है पूरा कुनियत के साथ और नाम के साथ। तो सिलेबस में जो नाम दिया हुआ है ना, उसको आप अपने जहन में फंसा लीजिएगा, ठीक है। जो नाम सिलेबस में दिया हुआ है वही नाम को आप अपने जहन में फंसा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, इनका नाम क्या दिया हुआ है, अबू मोहम्मद अल कासिम अल हरीरी। क्या नाम है इनका, अबू मोहम्मद अल कासिम अल हरीरी। हरीरी इनका लक़ब है, क्यों लक़ब है वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखें, अबू मोहम्मद अल कासिम बिन अली बिन मोहम्मद बिन उस्मान अल हरीरी, ठीक है, अल बसरी और हरामी, ठीक है। अल हराम, ये अभी आएगा नाम, क्यों इसको इनको हरामी कहा गया, ठीक है। अदीब मिन उदबा इल बसरा, ये बसरा के अदीबों में से एक अदीब हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने वीडियो बना दी है, कल वीडियो या शाम में डाल दूंगा मैं, कल आ पाएगी अब तो, ठीक है, या सुबह में आ जाएगी। तो ये एक सवाल इनके ताल्लुक से बना था कि ये एक जगह पैदा हुए, जगह का नाम अभी आएगा, मशान जगह का नाम आएगा कहीं पर, यहाँ पर जहाँ पर पैदा हुए, तो ये मशान कहाँ की जगह है, इस तरीके का सवाल बना हुआ था PYQs में, ठीक है। तो मैं इस तरीके की चीजें आपको बताता रहता हूँ, ताकि आप जो है आपके जहन में फंसती रहें चीजें कि किस किस तरीके की चीजें आपके PYQs में आ चुकी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक बात मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, यूनिट 10 पे जो मैं PYQs इकट्ठे कर रहा हूँ ना, वो तकरीबन इकट्ठे हो चुके हैं। जल्द इकट्ठा होकर इंशाल्लाह आपके क्रैश कोर्स ग्रुप में डाल दी जाएगी, और व्हाट्सएप में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, ताकि उससे आप अच्छे तरीके से फायदा उठा सकें और यूनिट 10 को अच्छे तरीके से हल कर लें। हालांकि यूनिट 10 में कुछ है नहीं, मैं बताऊंगा क्या क्या वहां पर पढ़ना है। तो पहले तो इनका नाम याद कर लें, और उसके बाद इनकी पैदाइश हुई है 446 में, ठीक है, 446 में इनकी पैदाइश और 516 में इनकी वफात है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 446 में इनकी पैदाइश है और 516 में इनकी वफात है, बिल्कुल सही है, कोई डॉट नहीं है। मुझे तो नहीं पता कि इनके ताल्लुक से कोई डॉट वाली चीज लिखी हुई है, मुझे तो बस यही मालूम है, हर जगह यहीं पर मिला है, इनके ताल्लुक से शायद उस तरह की कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो इनकी पैदाइश याद करेंगे, 446 में इनकी पैदाइश हुई है और इसी तरीके से 516 में इनकी वफात हुई है। मिन अकबर उदबा इल अरब, ये अरब के उदबा में से हैं, व साहिब मकामात, और इनके मकामात हैं, ठीक है, इनके मकामात हैं, इनके मकामात हैं। तो इस तरीके से भी एक मकामात का नाम देके एक छोटी सी और कोई हिंट दे देंगे, ऐसे सवाल बन जाते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं इस तरीके के। तो वही कहता हूं, क्योंकि आपको इतनी बारीकी से आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए कि अगर वो छोटी सी भी हिंट देते हैं एग्जाम में, तो आप उसको पकड़ने के काबिल हो पाए, ठीक है। छोटी छोटी हिंट मिलती है, एक दो सवाल ऐसे होते हैं, 4-5 सवाल कि सिर्फ एक हिंट मिलती है, सिर्फ एक हिंट, अब पकड़ना है तो पकड़ लो, वरना फिर फेल हो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, लम यबलुगु किताब मिन कुतुबिल अदब फिल अरबिय्या मा बलगतहु मकामातुल हरीरी मिन बुअद सुमती मिन बुअद सीती व इस्तितारत शुहरती। चुनांचे जो मकाम, जो मर्तबा, जो शोहरत इनकी इस किताब को मिली, यानी मकामात को मिली, वो अदब की किसी किताब को नहीं मिली है, ठीक है। यानी काफी मशहूर हुए हैं, अभी ऐसा नहीं कह सकते कि अदब की किसी किताब को नहीं मिली है। ये इस तरीके के बड़ा चढ़ा के मुबालगे के अल्फाज हुआ करते हैं। कहने का मकसद यह है कि मकामात हरीरी को काफी मकाम मिला है, ठीक है, काफी मकाम मिला है। फिर यहाँ पर देखें, लुक़्ब बिल हरीरी, इनको हरीरी का लक़ब क्यों दिया गया, इनको हरीरी का लक़ब क्यों दिया गया, तो इनको हरीरी का लक़ब इसलिए दिया गया लिअन्नहु कान फी अव्वल अम्रिही, ये शुरुआत में या तो रेशम बेचा करते थे या रेशम बनाते थे, या तो रेशम बेचा करते थे या रेशम बनाते थे। तो इसको आप याद रखेंगे, हरीर माने होता है रेशम, हरीर माने क्या होता है, रेशम। तो ये रेशम बेचा करते थे या फिर रेशम बनाते थे, ठीक है, रेशम बनाते थे। फिर उसके बाद वबलग मिन शुहरतिहा फी हयातिल हरीरी, चुनांचे मिन शुहरतिहा, इन मकामात की शोहरत, फी हयातिल हरीरी, ठीक है,
इतनी बढ़ चुकी थी शोहरत, यहाँ पर किसकी बात जा रही है कि इनके मकामात की शोहरत हरीरी की जिंदगी में ही इतनी बढ़ चुकी थी अनक़बल मिनल उंदुलुस फ़रीक़ मिन उलमाइहा लिक़िराअत मकामात अलैहि, कि उंदुलुस से एक जमात आई, उंदुलुस से एक जमात आई कि भाई साहब हम आपके मकामात आप पर पढ़ना चाहते हैं, आपसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सुम्मा आदू इला बिलादिहिम हैसु तलक़्क़ाहा अन्हुमुल उलमा वल उदबा, फिर जब ये हरीरी से उनके अपने मकामात सीख कर गए तो वहां पर उन्होंने उलमा और उदबा को सिखाया। व तनावलूहा रिवायतन व हिफ्ज़न व मुदारसतन व शरहन, चुनांचे हर एतबार से फिर मकामात को लोगों ने सीखा, आने वाली नस्लों ने। तो इस तरीके से इसकी अहमियत को, आप मकामात की अहमियत को समझ सकते हैं कि उंदुलुस से एक जमात आई। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है कहीं ना कहीं, हालांकि अभी तक नहीं बना है। फिर यहाँ पर देखें, ये तो सवाल बना ही है, कई बार अलग अलग अंदाज में सवाल बना है। मैंने भी बताया था कि इन्होंने क्या हिंट दिया कि वो मशान में पैदा हुए, तो मशान कहाँ पर है, तो कहीं पर ऐसे भी आया है कि कहाँ पर पैदा हुए, तो आपको मशान बताना है। तो ये कहाँ पर मशान में पैदा होते हैं, कहाँ पर पैदा होते हैं, मशान में पैदा होते हैं। वहिया मिन ज़वाहि मदीनतिल बसरा, चुनांचे ये बसरा के शहरों में से एक शहर है, चुनांचे ये बसरा के शहरों में से एक शहर है। आपने इसको अपने जहन में रखना है, बसरा के शहरों में से एक शहर है। सनत 446, ठीक है। कब पैदा हुए, 446 में इनकी पैदाइश है। कब पैदाइश हुई है इनकी, 446 में इनकी पैदाइश है। वलम्मा शब्बा अन तौक़ी रहला इला बसरा, चुनांचे जब ये कुछ नौजवान हुए, ठीक है, जब ये थोड़ी उम्र इनकी बढ़ी, रहला इला बसरा, तो ये बसरा की तरफ चले गए, बसरा की तरफ चले गए। कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या मतलब है इसका, बसरा की तरफ चले गए, तो ये मशान में पैदा हुए तो वो भी तो बसरा में है। तो इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी अपनी एग्जांपल कैसे समझा सकता हूं। मैं हूं गांव में, अभी देहात में, ठीक है, मेरे गांव का नाम है जो भी समझ लें, जाफरपुर या कोई भी, ठीक है, मैं गांव में हूं। लेकिन मेरा एक शहर है बरेली करके, ठीक है, मेरा एक शहर है बरेली, गर्चे मेरा गांव बरेली के अंदर आता है, लेकिन जो एक शहर का इलाका है मैं उसको बोलता हूं कि बरेली चले गए, ठीक है। तो गर्चे मशान जो हो सकता है ये देहात का इलाका हो, कहाँ का हो, देहात का इलाका। उस देहात को छोड़ के ये बसरा जो सिटी का इलाका था, मदीना सिटी अर्बन एरिया था, वहां चले गए। कहाँ चले गए, अर्बन एरिया जो शहरी इलाका था वहां पर चले गए। उम्मीद करता हूं ऐसे बहुत बार आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मशान भी तो बसरा में, तो बसरा कहाँ चले गए। तो बसरा का मतलब क्या होता है, वो बसरा जो अर्बन एरिया है, जो सिटी है असल, वहां चले गए, ठीक है। वसकन फी महल्लत बनी हराम, और चुनांचे वहां पर एक मोहल्ले बनी हराम में रहे। बनी हराम का मतलब इसी वजह से इनको हरामी भी कहा गया। क्या कहा गया, इनको हरामी भी कहा गया। और बसरी क्यों कहा गया, क्योंकि बसरा में पैदा हुए। ये जहन में रख लेना कि आपके अबू मोहम्मद अल कासिम अल हरीरी जो हैं वो आपके बसरा से ताल्लुक रखते हैं। वही कबीलतुन अरबिया, और जो मोहल्ले में पैदा हुए ये एक अरबी कबीला था, एक अरबी कबीला था। और खुद भाई साहब ये अरबी खानदान से हैं। क्या है, अरबी खानदान से हैं। इससे पहले हमने पढ़ा जो हमजानी की असल थी, वो हमजानी की असल भी अरबी थी और इनकी असल भी अरबी थी, ठीक है। इनकी असल भी अरबी है और हमजानी की असल भी आपकी अरबी है। कान तस्कुनुल बसरा, और ये मोहल्ला जो है, ये इलाका, ये कबीला जो है आपका बसरा में रहता था और वहीं पर इनकी परवरिश हुई है। वत्तसला बि अली बिन फुदाल अल मुजाशिई, चांचे इनका ताल्लुक हुआ। आप देखें नाम याद करने पड़ सकते हैं, जैसे हमजानी में हमने याद किया था अबू सईद मोहम्मद बिन मंसूर का नाम याद किया, ठीक है। फिर उसके बाद खल्फ बिन अहमर या कुछ नाम होगा जो कि शायद कहाँ के थे, सजिस्तान के थे, खल्फ बिन अहमद, ठीक है, इस तरीके से कोई थे, नाम लिखना सजिस्तान के। फिर उसके बाद आपके गजना गए तो महमूद गजनवी से उनका ताल्लुक हुआ। तो ऐसे जैसे हमने उनकी जिंदगी में जगहों को याद किया था, किसकी, हमदानी की जिंदगी में, इनकी जिंदगी में हम जगहों के साथ साथ कुछ नेम को भी याद करेंगे कि किन से इनका ताल्लुक हुआ, किन से इनका रिश्ता बना, वो देखेंगे। तो सबसे पहले वत्तसला बि अली बिन फुदाल अल मुजाशिई, इनका ताल्लुक हुआ अली बिन फुदाल अल मुजाशिई से। किससे हुआ, अली बिन फुदाल अल मुजाशिई से। सवाल नहीं आया है। फ़क़रा अलैहि अरबिय्या, तो उनसे अरबी सीखी। व दरसल फ़िक़्ह, अरबी किन से सीखी, अली बिन फुदाल अल मुजाशिई से। सवाल बनना कोई दूर नहीं होता। आजकल इनकी कोशिश क्या रहती है कि जितना हार्ड और जितना डिफिकल्ट बना दो तो बना दो, इनकी कोशिश ये रहती है आजकल एग्जामिनर्स की। तो इसलिए आपको पूरे तरीके से तैयार होके जाना है अगर आपको JRF पाना है, ठीक है, ताकि कोई आपको फंसा ना सके, चाहे किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन बना ले। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा कि अरबी इन्होंने किससे सीखी, इन्होंने अली बिन फुदाल अल मुजाशिई से सीखी अरबी। फिर उसके बाद फ़िक़्ह की तालीम किससे हासिल की, तो अबू इसहाक अश-शिराज़ी से किस हासिल की। दूसरे नंबर पे फ़िक़्ह की तालीम इन्होंने किससे हासिल की, अबू इसहाक अश-शिराज़ी से। कमा समिल हदीसा मिन अददिन गैर कलील मिन हुफ़्फ़ाज़ अल मुहद्दिसीन, चांचे हदीस की बात करें तो वो तो नाम नहीं लिया जा सकता है, काफी लोगों से इन्होंने हदीस का इल्म हासिल किया है, ठीक है। तो दो उस्तादों के नाम हम याद कर सकते हैं। नंबर एक आपका अली बिन फुदाल अल मुजाशिई से शुरुआत में बहुत इब्तिदा में अरबी जुबान हासिल की, अरबी जुबान की तालीम हासिल की। उसके बाद फ़िक़्ह की तालीम हासिल की अबू इसहाक अश-शिराज़ी से। कान अल हरीरी मिन ज़विल गिना वल यसार इला जानिब इल्मिही अल वासिअ, तो हमने बहुत बार बताया है
और शायद अभी मैं जो PYQs की वीडियो बना रहा हूं उसमें पूछा गया कि वो कौन बंदा है, काना अला जानिबिन कबीरिन मिनल फक्री मुअज़्ज़म हयातिही, वो कौन बंदा है जो अपनी पूरी जिंदगी जिसने क़ज़ा तूल हयातिही फिल फक्री, जिसने गरीबी की हालत में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। तो मैंने बताया था, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि वो कौन कौन गरीब है, कमेंट में लिखेंगे आप सारे जितने भी आपके जहन में आए तो मैं बच्चों के सामने पढ़ के दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो लिख देना कमेंट में किन किन लोगों के बारे में आया गरीब है। तो उसका जवाब क्या था, इब्न रूमी के बारे में जवाब था, ऑप्शन के हिसाब से इब्न रूमी के बारे में जवाब था कि अक्सर उन्होंने अपनी गरीबी की जिंदगी में गुजारी है। तो कुछ लोगों का आता है किसी ने गरीबी में गुजारी है, किसी ने उनका घराना जो है मालदार था, किसी का आता है थोड़ा बुरा खानदान था, किसी का आता है थोड़ा अच्छा खानदान था, ठीक है। तो खानदान वगैरह के ताल्लुक से दीनी खानदान था, मालदार खानदान था, इस तरीके से सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। वकान अल हरीरी मिन ज़विल गिना वल यसार, चुनांचे मालदारी थी इनके यहाँ पर, इला जानिब इल्मिहिल वासे, जहाँ बहुत अच्छा सा इल्म था इनके पास, व तमक्कुनिही मिन फ़ुनून अल अरबिय्या, अरबी के बहुत सारे उलूम इनको आते थे। वकान लहू बिक़रियतिही लमशान ज़िअतुन कबीरतुन मलिअतुन बिन नख्ल, चुनांचे इनके ही मालदार कैसे थे, जो आपकी मक्खी होती हैं, जो बी होती हैं, शहद की जो मक्खी होती हैं, उनका एक जो मक्खी पालन होता है बहुत बड़ा इनका वो था, जहां पर वो मक्खी पाला करते थे, जहां पर वो मधुमक्खियों को, जो शहद की मक्खियां होती थी उनको पाला करते थे। वकान लहू बिल बसरते मंजिलुन, और इसी तरीके से, तो गोया की मालदारी को दिखाने के लिए उन्होंने ये बताया। इसी तरीके से मालदार किसको बोलते हैं, मालदार बोलते हैं मीशाल मालूफ को, जिसको हम एक दो दिन बाद पढ़ रहे होंगे मीशाल मालूफ को। तो मीशाल मालूफ को बोलने के बाद कहते हैं कि ये मालदार थे, किसान थे, इसके बाद इनके पास वकानत लहू अमलाकुन वासिआ, ठीक है, इनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज थी। तो दलील देते हैं तो उस दलील को भी ध्यान में रखा करो कि उन्होंने गरीब बताया तो क्यों बताया, या जुबरान को बताते हैं गरीबी में जिंदगी गुजारी क्यों गुजारी, उनके बाप बिल्कुल तूफानी अंदाज के थे, ठीक है, शराबी जुआरी और इस तरीके के इंसान थे। फिर उसके बाद इलिया अबू माजी भी गरीब थे, लेकिन उनकी वजह नहीं बताएगी क्यों गरीब थे या क्यों थोड़ा उस तरह की परेशानी की हालत में जिंदगी गुजारी इन्होंने। वकान लहू बिल बसरत मंजिलुन यक़सिदुल उलमा, चुनांचे मालदारी बताई और मालदारी की वजह बताई, क्योंकि बहुत बड़ा जो है, मतलब बहुत ज्यादा मक्खियों का पालन करते थे बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। वकान लहू बिल बसरत मंजिलुन यक़सिदुल उलमा, इसी तरीके से बसरा में इनका एक घर भी था, यानी जिसका बड़ा घर होता है, जहां पर कोई मजलिसों का इनकाद किया जा सके, आपने देखा होगा अपने आसपास भी जानते होंगे, जिसका बड़ा घर होता है लोग अक्सर वहां जाया करते हैं, ठीक है। वकान लहू बिल बसरत मंजिलुन यक़सिदुल उलमा, चुनांचे बसरा में इनका एक काफी बड़ा घर था, जहां पर उलमा आया करते थे, ठीक है, उदबा आया करते थे, और वहां पर मजालिस कायम होती थी, ठीक है। व तालिबुल इल्म, और तुल्लाब इल्म आते थे, यक़रऊन अलैहि, चुनांचे इन पर पढ़ते थे, व यफीदून मिन इल्मिही, और इनके इल्म से, यस्तफीदून मिन इल्मिही, इनके इल्म से इस्तिफादा करते थे, ठीक है, फायदा उठाते थे, इनके इल्म से अपनी इल्मी तशनीगी बुझाते थे। वकान अल हरीरी, मैंने एक बात आपको कल बताई थी, जब एक बात जिक्र की थी उन्होंने किसके बारे में, हमदानी के ताल्लुक से क्या बात आया था, हदस तारीख बिअन्नहु कान ला यंजुरु फी किताब लम यअरिफु बिअन्नहु कान यंजुरु फी किताब लम यअरिफु मरतन वाहिदा, ठीक है, सुम्मा युअद्दी मा फीहा ला यखरिमु मिनहु हरफन, ठीक है। कि क्या हमजानी के बारे में क्या इन्होंने बयान किया था कि हमजानी का इतना अच्छा ज़हन था, किसी एक किताब को पहली बार फर्स्ट टाइम किसी किताब को देखते, उस किताब के औराक में, फिर उसके बाद उसको इतने अच्छे तरीके से याद कर लेते थे और उसको अदा कर देते थे कि जो है किसी तरीके की कोई कमी उसमें नहीं आ पाती थी। तो मैंने बताया था कि दोनों भाई साहब अपने हिफ्ज में काफी कमाल के हैं, बस हमें क्या याद करना है कि कौन से अल्फाज उनके हिफ्ज को बताने के लिए यूज किए गए हैं। उनको बताने के लिए वो यूज किया गया हदसत तारीख अन्नहु कान यंजुरु फी औराक़ मिन किताबिन, ठीक है, लम यअरिफहु, वो अल्फाज यूज किए गए। इनके लिए क्या अल्फाज यूज किए जा रहे हैं वो याद करना है। वकान अल हरीरी मुफरितन फी ज़का, चुनांचे काफी इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है, काफी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इसको याद करना है। आयतन फिल हिफ्ज व सुरअतिल बदीहा, चुनांचे हिफ्ज में एक निशानी थे, आयत का मतलब बहुत सारी चीजों में आयत वगैरह आता है, मतलब एक नमूना थे, ठीक है, अपने टाइम के एक नमूना थे, आयतुल्लाह खुमैनी वगैरह, ठीक है, आयत थे हिफ्ज में, याद करने में, व सुरअतिल बदीहा, और इसी तरीके से हाजिर जवाबी में, गायतन फिल फतनति वल फहमी, बहुत ज्यादा समझदार थे, बहुत ज्यादा समझ थी इनको। फमा काद यफरगु मिन तलक़्क़ीहिल इल्म हत्ता जज़बल अंज़ार इलैहि, ठीक है, फमा काद यफरगु मिन तलक़्क़ीहिल इल्म हत्ता, तो उसके बाद अभी तालीम हासिल कर ही रहे थे, पूरी तालीम हासिल नहीं की थी, यहां तक कि इन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने हिफ्ज की, अपनी समझ की, अपने अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर लोगों की नजरें अपनी तरफ तवज्जो, लोगों की नजरें अपनी तरफ मबजूल कराई, लोग इनकी तरफ देखने लगे, भाई साहब अभी तो बच्चा पढ़ ही रहा है और क्या सलाहियत है, क्या ये है, तो ये सब चीजें इनके ताल्लुक से होने लगी थी। इसके बारे में, हरीरी के बारे में, कान अल हरीरी दमीमन कसीरन, चुनांचे इनके बारे में भी देखें, एक तरफ तो मालदार तो हैं,
मालदार तो है, लेकिन भाई साहब एक दूसरी फेहरिस्त में आते हैं जो मैंने बताया कि हमें उनको भी याद करना है, किन किन के चेहरे मतलब थोड़े बदसूरत थे। बशार हैं, जाहिज हैं, इब्न रूमी का भी शायद नाम उनमें है। यहाँ पर ये मालदार तो है, लेकिन दूसरी बात करें तो थोड़े गंदे कपड़े पहना करते थे। और गंदे कपड़े की बात करें तो गंदे कपड़े का नाम बोहतरी के ताल्लुक से भी आया था। बोहतरी के ताल्लुक से क्या इबारत आई थी कि वो अपने इल्म, अपने फजल और उन तमाम चीजों के बावजूद काना मिन अबखलिन्नास अला नफ्सिही, वो अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा बखील थे, बहुत ज्यादा बखील थे, जिसकी वजह से वो कपड़े वगैरह बदलते नहीं थे और उसी एक ही कपड़े में पूरी जिंदगी गुजार देते थे और मतलब सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते थे। तो यहाँ पर इन भाई साहब को भी देखें, इन भाई साहब को भी देखें। कान अल हरीरी दमीमन कसीरन, चुनांचे ये बदसूरत थे। दमीमन के माने बदसूरत याद कर लें, कसीरन माने छोटे, बखील कंजूस थे, गंदे कपड़े पहनते थे। मूलान बिनतफिल लहयती इंद तफकीर, जब भी मेरी तरफ देखें, जब भी सोचा करते थे तो अपनी दाढ़ी के बाल खोल लिया करते थे। ठीक है, दाढ़ी के बाल नोचना, नत्फ माने नोचना, ठीक है, खोलना, इस तरीके की वो काम करते थे। ये भी एक पॉइंट है जहां पर मुझे लगता है शायद सवाल बन चुका है, नहीं भी बना है तो बहुत ज्यादा चांस है इस तरीके के सवाल बने। वलिदालिका कान अल हदीस खैरम मिन नज़र इलैहि, जिसकी वजह से आप उनके बारे में बात करें या उनकी बात को सुने, उनके बारे में बात करें या उनकी बात को सुने, ये बेहतर था कि उनकी तरफ देखा जाए। आप उनको सुन सकते हैं, सुनने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जो इबारत यूज करेंगे वो इबारत सुनने में आपको मजा आएगा, लेकिन आप कहें कि देखने में मजा आ जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। वो ये ना, यहाँ पर ये बात याद रखें, ये शायद सवाल बन चुका है पीवाईक्यूज में ये सवाल बन चुका है। वअय्यन फी दीवान अल खिलाफती फी मनसब साहिब अल खबर, चुनांचे खिलाफत के दीवान में, खिलाफत की मिनिस्ट्री में किसी भी एक शोबे में जो है, इनको साहिबुल खबर का ओहदा दिया गया। साहिबुल खबर का ओहदा दिया गया, ये याद रखें क्या ओहदा दिया गया, साहिबुल खबर का, खबर लाने वाला, खबर को निकालने वाला जो भी है, साहिबुल खबर का ओहदा दिया गया। आप उस ओहदे की थोड़ी तारीफ भी कर रहे हैं कि ओहदे का मतलब क्या है। वही वजीफतुन तशबहु हैयतल इस्तिलामात फी असरिना, ये ऐसा वजीफा है जो आज के टाइम पे इंक्वायरी सेंटर की तरह समझा जाता है। तो इस्तिलामात की कोई इंक्वायरी के लिए बैठ जाए उसके तरह, उसकी मानंद ये पेशा था इनका। वला युरफ वला वजह कीमत तकल्लदहा, लेकिन पता नहीं है हकीकी मानों में, मतलब बित्तहदीद बिल्कुल पता नहीं है किस टाइम ये वो ओहदा इन्होंने संभाला। लाकिन्नहु ज़ल्ल बिहा इला अन तुफ़िया, लेकिन कब संभाला ये पता नहीं है, यानी साहिबुल खबर इस ओहदे पर कब बने ये डेट पता नहीं है। लेकिन लाकिन्नहु ज़ल्ल बिहा इला अन तुफ़िया, लेकिन ये बात जरूरी पक्की है कि वहां पर वफात तक उस ओहदे पर फाइज रहे, वफात तक उस ओहदे पर आपके फाइज रहे हैं ये। ठीक है, अल हरीरी कातिबुन मुक्सिरुन व शाइरुन, चुनांचे हरीरी जो है कातिब मुक्सिर, मतलब किताबत नसर काफी लिखा है, लेकिन शायर मुकिल, शायरी की है लेकिन बहुत कम की है, जैसे कि बदियुज़्ज़माल हमजानी। तो ये दोनों भाई इनको अच्छे से याद रखेंगे, बदियुज़्ज़माल हमजानी और हरीरी, दोनों ने नसर ज्यादा लिखा है, शायरी कम की है, शायरी भी की है लेकिन कम की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें, यहकिल हरीरी अन सबब इंशाई अल मकामात, तो एक थोड़ी सी डिटेल मैं लेके आया हूँ, थोड़ी डिटेल देखें कि मस्जिद में एक आदमी आया तो लोगों ने पूछा आप कौन है, उसने कहा आप कहां से आए हो, उसने कहा सरूज से आया हूं। कहां से आया हूं, सरूज, ये सरूजी जगह का नाम है। तो उसने कहा सरूज से आया हूं, फिर कहा नाम बताओ, तो कहा मैं अबू जैद हूं। तो वहां पर ये हरीरी सुन रहे थे, तो हरीरी ने मकामात लिख दिया उनके ताल्लुक से, तो उन्हीं को बतल बना दिया, उन्हीं को हीरो बना दिया, मतलब उन्हीं के ताल्लुक से लिख दिया कि आप हीरो हो और ये सब करके। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने एक बंदे हैं हारिस बिन हुमाम, उनको रावी बना दिया। और हारिस बिन हुमाम ये ख्याली शख्सियत है जिसके बारे में आता है कि हारिस बिन हुमाम से मुराद खुद हरीरी है, हारिस बिन हुमाम से मुराद खुद के खुद हरीरी हैं। ठीक है, तो अब याद रखें यहाँ पर यहकी अल हरीरी बयान करते हैं कि क्यों इन्होंने मकामात लिखे, अल्लती बदा फी किताबतिहा, मकामात को लिखना इन्होंने कब शुरू किया, ये याद रख लेना 495 में इन्होंने लिखना शुरू किया। वंतहा मिनहा, और 504 में लिख के उनको फारिग हो गए। 495 में, वो कि 9 साल में लिखा है, तो 495 में इन्होंने लिखना शुरू किया और इसी तरीके से आपका 504 में उनसे लिखकर फारिग हो गए। ठीक है, वलहु खमसून मकामा, और इनके कितने मकामात हैं भाई साहब, इनके 50 मकाम, 50 मौजूद हैं। ये अच्छे से याद कर लेना, 50 मकामात हैं और 50 के 50 मकामात मौजूद हैं। जबकि हमजानी के केस में ऐसा नहीं है, हमजानी भाई ने 400 लिखे हैं। कितने लिखे हैं भाई साहब, 400 लिखे हैं, लेकिन मौजूद कितने हैं, 53 या 52, दो तरह के अक़वाल हैं, 53 या 52। लेकिन मैंने कहा कि 53 की तरफ आपको ज्यादा जाना है, 53 की तरफ आपको ज्यादा झुकना है। 53 लगा के आएंगे तो फिर कोई आप जो है उसको चैलेंज भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, बाद में चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 52 लगा के फंस जाएंगे। तो यहां पर देखें, जाहिज वब्न रूमी
लफ्ज क्या लिखा है, इलियास फरहात, तो गरीबी वाला वतन बताया इलियास फरहात, इलिया अबू माजी। इसी तरीके से जुबरान मैं अपनी तरफ से बढ़ाऊंगा, जाहिज वबन रूमी, इन्होंने शायद ये बुरे चेहरों वालों का बताया, जुबरान खलील जुबरान गरीब, ठीक है, हमजानी बिल्कुल हरीरी, ठीक है, शेरूहू का नसरी जी। लेकिन दूसरी जगह वैसा भी दिया है 63, क्या 63 क्या बोला नायरा आपने, ऐसा क्या बोला मैंने जी, नायरा पूछें। सर आपने बोला ना कितने मकामात लिखे हैं, वो मुझे समझ नहीं आया, आपने उर्दू में बोला। हाँ हाँ, तो मकामात जो है, जो आपके किसने, हरीरी ने 50 मकामात लिखे हैं, हरीरी ने 50 मकामात लिखे हैं, हरीरी ने कितने 50 मकामात लिखे हैं, 50 मकामात, और 50 के 50 अवेलेबल हैं, मतलब मौजूद हैं। जबकि आपके जो हमजानी भाई साहब हैं, हमजानी भाई साहब ने उन्होंने लिखे हैं 400 मकामात लिखे थे कह सकते हैं, लिखे थे या लिखे हैं, जिनमें से सिर्फ 53 अवेलेबल हैं। 53 यहाँ लिखता भी हो ना, 52 या 53 अवेलेबल हैं, 53 या 52, ठीक है। आप फिर मैंने बताया कि 53 लिख के आएंगे तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 52 पे शायद 52 पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक मरतबा क्या हुआ, थोड़े देखने में बुरे थे ना, बदसूरत थे थोड़े से देखने में, तो एक मरतबा क्या हुआ, एक आदमी इनके पास आया, और जैसे हमने जाहिज के बारे में पढ़ा था, जाहिज को मुतवक्किल ने बुलाया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जब मुतवक्किल ने इनको देखा, इस्तबशा मंजरहु वसर्रफहु, ठीक है, बिअशरति आलाफ दिरहमिन, ठीक है, तो इनको जाहिज ने क्या किया, मुतवक्किल ने क्या किया, जाहिज की शक्ल बुरी लगी और उनको कहा जाओ तुम भाई साहब अपना ये ले लो 10,000 दिरहम और चले जाओ, 10,000 दिरहम ले लो और चले जाओ। और जाहिज तो उसी तरीके से कुछ थोड़ा सिमिलर एक वाकया पेश हुआ कि एक आदमी इनसे इल्म हासिल करने के लिए आया और फिर मुंह बिगाड़ने लगा, मतलब बुरा, थोड़ा बुरा सा लगने लगा उसको। तो ये समझ गए कि भाई साहब को बुरा लग रहा है मेरी शक्ल देख के बुरा लग रहा है। तो इसी वजह से ऊपर की अभी इबारत आई कि कानल हदीस अनहु खैरम मिनन नज़र इलैहि, इनसे बात करना या इनकी बात सुनना। मोट कमल के शो नाजिमा अख्तर म्यूट प्लीज, ठीक है। कहाँ बात चल रही थी, तो ये समझ गए कि भाई साहब को मैं बुरा लग रहा हूं भाई साहब को। तो उनसे कहा मा अंता अव्वलु सारिन गर्रहु कमरुन, ठीक है, आप रात में चलने वाले अकेले नहीं हैं जिसको चांद ने धोखा दिया है। वराइदिन आजबतहु खुदरतुद्दमनी, और इस तरीके से चरागाह के लिए, मतलब चरवाहे के निकलने वाला आप पहले बंदे नहीं हैं, चरागाह के लिए निकलने वाले आप पहले बंदे नहीं हैं जिसको ये घोड़े की सब्जी पसंद आ गई हो। फख्तर लिनफ्सिका गैरी इन्ननी रजुलुन, अगर तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, फख्तर लिनफ्सिका गैरी, तो जाओ किसी और से इल्म हासिल करो ना, क्योंकि मैं तो मुआइदी की तरह हूं, मुआइदी में भी कोई बुरा शक्ल वाला बंदा हो उसकी तरह कहा, किसी और से इल्म हासिल करो भाई साहब, मैं तो मुआइदी की तरह हूं। फस्मा भी वला तरनी, मुझे सुनना है तो सुनो, हर देखने की शकल तो देखो वरना भाग जाओ, मुझे सुनो सिर्फ देखो मत, ठीक है, मुझे सुनो सिर्फ देखो मत। तो ये वाला किस्सा बस याद रखेंगे आप, थोड़ा सिमिलर है जाहिज की तरह। वलिल हरीरी गैरुल मकामात व रसाइल, चुनांचे मकामात तो है ही 50 मकामात जो हमने देखा, ठीक है। वलिल हरीरी गैरुल मकामात व रसाइल, हरीरी के मकामात के अलावा कुछ रसाइल भी हैं, कुछ किताबें भी हैं जिसको हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखें दुर्रतुल गव्वास फी अवहामिल खवास, ठीक है, दुर्रतुल गव्वास फी अवहामिल खवास, ये किताब बड़े अच्छे अंदाज में आती, कई अंदाज में इसके सवाल बनते हैं। पहले तो एक सवाल एक ये होता है कि ये किताब किसकी है, तो भाई साहब हरीरी की है। इस किताब का मौजू क्या है, तो इस किताब का नक्द है, नक्द कैसा है वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें नक्द है, अब नक्द कैसे किया है इन्होंने, दुर्रतुल गव्वास फी अवहामिल खवास, खवास बैन फीह अगलातल कुत्ताब, चुनांचे इन्होंने कुत्ताब की गलतियों को बयान किया है। तो कुत्ताब की गलतियों की बयान किया है कि कुत्ताब आमतौर पर अपनी लैंग्वेज के इस्तेमाल करते करते ये गलतियां करते हैं, ठीक है, आमतौर पर ये गलतियां करते हैं, तो उस वजह से जो है ये नक्द में मानी गई। तो सवाल ये आ चुका है कि दुर्रतुल गव्वास फी अवहामिल खवास, ये किताब किस में है, तो नक्द में है भाई साहब। और थोड़ा डिटेल में जानना चाहें तो इन्होंने कुत्ताब की गलतियों को बयान किया है, फीमा यस्तामिलूनहु मिनल अल्फाज बिगैरि मानाहा फी गैरि मौदिइहा, चुनांचे कुत्ताब अपने कुछ भी यूज कर लेते हैं, कुछ भी वर्ड यूज कर लेते हैं किसी भी माने के लिए, तो उसमें जो जो गलतियां उनसे हुई हैं उनको इन्होंने बताने की कोशिश की है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें, वह मुलहतुल
इराब व मुलिहतुल इराब फी सिनाअतिल इराब। दूसरी किताब क्या है, ये भी मशहूर किताब है इनकी, जो कि आपके अर्जूज़तुन शअरिया है, और ये नहव में है। किसमें है? नहव में ये किताब है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है, इसको भी आप याद कर लेना। वदल्लल हरीरी फिल बसरा मौज़अ तक़दीर अहलिल इल्म, चुनांचे उलमा बसरा में रहे तब तक इनकी लोग इज्जत करते रहे। वजअ वदअहु लिल मकामात फरतफ़अत मंज़िलतुहु, और जब इन्होंने मकामात लिखे तो इनका मकाम मर्तबा और उठ गया। वज़दादत मकानतुहु, इनका मकाम मर्तबा और बुलंद हो गया। और इनकी वफात हुई कहाँ पर? 516 में। कब वफात हुई? बसरा में इनकी वफात हुई 516 में। तो बसरा में इनकी पैदाइश होती है और बसरा में इनकी वफात होती है। बसरा में इनकी पैदाइश होती है और बसरा में इनकी वफात होती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका हरीरी के ताल्लुक से। हरीरी के ताल्लुक से आप याद कर सकते हैं, ये भाई साहब जो है 440 में पैदाइश होती है, 516 में इनकी वफात होती है। बसरा में पैदा हुए, बसरा के मशान नामी जगह में, और इसी तरीके से आपके बसरा में इनकी वफात हुई है, ठीक है। 495 से इन्होंने आपके मकामात लिखना शुरू किया और 504 तक इन्होंने मकामात लिखे। कितने मकामात लिखे? 50 मकामात लिखे, और 50 के 50 मकामात मौजूद हैं। और हमने देखा, मैं उस पर क्लियर से बात नहीं कर पाया, ठीक है। तो जैसे मकामात के हमें बतल याद करना होते हैं, इनके बतल का नाम क्या है? अबू जैद अस्सरूजी। इनके बतल का नाम क्या है? अबू जैद अस्सरूजी। और इनके रावी का नाम क्या है? हरामी के आपके हरीरी के मकामात के रावी का नाम क्या है? रावी का नाम क्या है? हारिस बिन हुमाम। हारिस बिन हुमाम, ठीक है, हारिस बिन हुमाम। अब इसी तरीके से मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर एक लाइन खींचता हूं, मैं लाइन खींचता हूं तो ऊपर को बतल लिखूंगा। ऊपर अगर हमजानी के बतल को लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? अबुल फतह अल इस्कंदरी। अबुल फतह अल इस्कंदरी। बहुत तरीके से सवाल, बहुत ज्यादा सवाल, तकरीबन 20 सवाल पीवाईक्यूज में इनके ताल्लुक से बन चुके होंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। तकरीबन 20 सवाल बोल रहा हूं मैं, यानी 20 बार अलग अलग तरीके से सवाल बन चुके होंगे इनके ताल्लुक से। तो हमजानी के बतल का नाम क्या है? अबुल फतह अल इस्कंदरी। जिससे आप यहां पर देखिए एक बात क्लियर होती है, तो जो दोनों बतल हैं वो दोनों बतल आपके अबू से हैं, अबू 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 से हैं, ठीक है। उसके बाद रावी की बात करें तो रावी हरीरी के हारिस बिन हमाम है, जबकि हमजानी के रावी का नाम क्या है? जबकि हमजानी के रावी का नाम क्या है? ईसा बिन हिशाम। ईसा बिन हिशाम, ठीक है। इनका भी देख लें, हुमाम हिशाम, ये भी मिल रहा है। रावी में क्या मिल रहा है? हिशाम हुमाम, और ऊपर अबू अबू मिल रहा है, अबू अबू मिल रहा है, ठीक है। अबुल फतह अल इस्कंदरी, अबू जैद अस्सरूजी। तो इस तरीके से आप अपने जहन में फंसा सकते हैं, फिर अच्छे से याद कर लेना कि अबुल फतह अल इस्कंदरी किसके हैं, हो जाएगा याद, ठीक है। शुरुआत में जरूर कंफ्यूजन होगी अगर आपने कभी याद नहीं किया होगा, लेकिन जब बार बार उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। क्लियर है? कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारा शुरू होता है कलीला दिमना के ताल्लुक से। तो कलीला दिमना के ताल्लुक से किस तरीके के सवाल बनते हैं? कलीला दिमना जो किसने अरबी से मुंतकिल किया, अरबी में किस जबान से मुंतकिल हुई, असल क्या है ये, ठीक है, किस जमाने में हुई, तो वह इंशाल्लाह जो सारे टॉपिक है उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से कभी कभी मौजूआत वगैरह आता है कि वो कौन सी किताब जो हैवानों के नाम पर, हैवानों के, ठीक है, हैवानों को यूज करके, जानवरों को यूज करके उस किताब को लिखा गया, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। चुनांचे आप देखें, कलील दिमना किताब यतज़म्मनु मजमुअत मिनल क़िसस। कलील दिमना में क्या है? कहानियां हैं, इसमें स्टोरीज हैं, हम जानते हैं, आपने बहुत सारों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चैप्टर हैं और मतलब बाब हैं, चैप्टर हैं, एक एक बाब के अंदर पता नहीं सैकड़ों कहानियां मौजूद हैं, एक एक बाब के अंदर की। एक एक मिसाल दी, फिर उसके बाद अगली मिसाल दो, अगली मिसाल दो। इद्रिब लना मसलन, कोई और बताओ, कुछ और बताओ, ये बात बता रहे हो। वो क्या करते हैं? पहले नसीहत करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए वरना घमंड इंसान को तोड़ देता है। तो कहते हैं इद्रिब लना मसलन अला ज़ालिक, कोई बताओ, कोई कहानी बताओ। तो फिर बाद में कहानी बताई जाती है। तो कलीला दिमना को पूरा पढ़ें, बार बार पढ़ें। कलीला दिमना किताबुन यतज़म्मनु मजमुअतुम मिनल क़िसस। कलीला दिमना जो है एक किताब है जिसमें कहानियां हैं। तर्जमा हुआ अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा। अब आपने कब याद करना है, मैं बताऊंगा कि संस्कृत से फारसी में हुई, फारसी से अरबी में हुई। ये संस्कृत में कब लिखी गई? हिजरी और ईसवी दोनों याद करना है। संस्कृत में कब लिखी गई? फारसी में कब हुई? हिजरी और ईसवी दोनों लिखना है। अरबी में कब हुई? हिजरी ईसवी और दोनों याद करना है। इस तरीके से मैं भी याद कराने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो तर्जमा हुआ अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा। इसको अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा ने तर्जमा किया है, किससे? इलल लुग़ल अरबिया, किसकी तरफ? अरबी जुबान की तरफ। अब यहीं पर मैं छोटी सी बात कर लेता हूं। एक सवाल आता है, इन्होंने किससे किया? इन्होंने किया आपका बहलविया से। किससे किया? बहलविया से। बहलविया किस जुबान का नाम है? बहलविया है अल फारसिया अल कदीमा से, ठीक है। बहलविया है अल फारसिया अल कदीमा। बहलविया किसका नाम है? फारसिया अल कदीमा का नाम है। चुनांचे आप बताएं, आप बताएं, अगर क्वेश्चन में आता है कि अरबी जुबान को, ये कलीला दिमना को अरबी जुबान की तरफ मुंतकिल किया, उनमें ऑप्शन में एक है बहलविया, एक है फारसिया, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? बताएं जल्दी से, कमेंट में लिखें। ऑप्शन में है एक है बहलविया, एक है आपका फारसिया, तो किसकी तरफ जाएंगे? बताएं, कमेंट में लिखें जी।
जी जी ठीक है। तो 2-3 लोगों के गलत जवाब आए हैं, तो हम जाएंगे बहलविया की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? अगर ऑप्शन में दोनों हो, क्योंकि आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि फंसे ना, यही छोटी छोटी चीजें होती हैं और इन्हीं में गलती करके आएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हम जाएंगे बहलविया की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? बहलविया की तरफ। और अभी मैंने क्या, किसी एक बच्चे ने मुझे पूछा कि ये क्या है, क्योंकि उसमें न बहलविया था बल्कि था फारसिया अल कदीमा। फारसिया अल कदीमा था, ठीक है, और था फारसिया। चलो फारसिया, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? फारसिया की तरफ जाएंगे या फारसिया कदीमा की तरफ जाएंगे, अगर ऐसा ऑप्शन में हो बताएं। अगर ऐसा ऑप्शन में हो तो किसकी तरफ जाएंगे? फारसिया कदीमा की तरफ या फारसिया की तरफ? नायरा बेटा, ठीक है, तो किसकी तरफ जाएंगे? हम कदीमा की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? कदीमा की तरफ, क्योंकि असल क्या हुआ है, बहलविया से मुंतकिल किया गया है। बहलविया होती है ना ओल्ड ओल्ड उर्दू, ओल्ड फारसी, ओल्ड पर्शियन, तो अपने जहन में फंसा लेना है। अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ऐसे है कि हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश या फारसी, तब जाएंगे फारसी की तरफ। समझ रहे हैं? जब बिल्कुल जनरली कोई आसपास में ना दिख रहा हो, तब जो मुतलक फारसी है तब जाएंगे उसकी तरफ। वरना बहलविया और फारसिया हो तो बहलविया की तरफ जाएंगे। वरना आपका फारसिया अल कदीमा हो और एक तरफ फारसिया हो तो हम फारसिया अल कदीमा की तरफ जाएंगे। अगर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ फारसिया दिया हुआ है तब जाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी और समझा देता हूं। असल ये किताब लिखी गई है संस्कृतिया में, असल ये किताब लिखी गई है संस्कृतिया में, उसके बाद इसको फारसिया में किया गया, उसके बाद जो है आपका इसको अरबिया में किया गया। इतना इजी है, इतना बड़ा तो कोई पहाड़ तो है नहीं। ठीक है, 3 ही तो चीजें याद है, असल किताब संस्कृतिया में है, दूसरी फारसिया में है, तीसरी अरबिया में, खत्म बात। अब यहां पर याद कर लेंगे कि संस्कृतिया में मिलादी हिसाब से सन में क्या लिखा, हिजरी हिसाब से कब लिखी, फारसिया में जब संस्कृत से फारसी हुई तो किसने कराई, कैसे कराई, वो डेट वगैरह याद कर लेना। पहले तो अपने जहन में फंसा लो, ये 3 मरहले हैं, ये 3 चीजें हैं। पहले किताब संस्कृत में लिखी गई, उसके बाद फारसी में आती है, उसके बाद अरबी में आती है, खत्म बात भाई साहब। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर देखें असर अब्बासी में, कब असर अब्बासी, अभी देखेंगे सदी क्या होगी, व तहदीदन फिल कर्न सानी अल हिजरी। चुनांचे यहां पर बता रहे हैं भाई साहब, जो अरबी में हुई है वो दूसरी में हुई है और आठवीं में हुई है। तो 8वीं ईसवी में हुई है और दूसरी हिजरी में हुई है, ये याद करना है आपने। थोड़ा सा और समझाऊंगा अभी मैं। दूसरी किस में हुई है? दूसरी हिजरी में और 8वीं सदी में, दूसरी हिजरी में और 8वीं सदी में। चुनांचे जब उसको फारसी से यानी फारसी अल कदीमा या बहलविया से इब्न मुकफ्फा ने मुंतकिल किया, वसागहू बिउस्लूबिही अल अदबी, अपने अदबी उसलूब में, अपने एक अनोखे अंदाज में उन्होंने उसको ढाला, मुतसर्रिफन बिही अनिल किताब अल असली अल फुसूल अल खमसा। चुनांचे उस किताब में कुछ ना कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां जरूर की हैं। उस असल किताब का नाम क्या है, उसको अगर अरबी में देखें अल फुसूल अल खमसा, संस्कृत में जिसको क्या बोलेंगे, पंचतंत्र। क्या बोलेंगे? पंचतंत्र इसको बोलेंगे। कश्मीर वाले तो शायद नहीं समझेंगे बहुत सारे, ठीक है, जिनको हिंदी नहीं आती है। पंचतंत्र असल नाम क्या है इसका, आपका है पंचतंत्र। ठीक है, उसको इंग्लिश में PANCHTNTRA, ठीक है, पंचतंत्र ऐसे करके लिख सकते हैं। पंचतंत्र जिसको हम बोल सकते हैं अल-फुसूल अल-खमसा, अल-फुसूल अल-खमसा, जिसको अरबी में बोलेंगे, असल नाम क्या था इसका, अल-फुसूल अल-खमसा। लेकिन जब उसको अरबियाया गया, अरबी में किया गया, तो उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया कलीला व दिमना, कलीला व दिमना। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी डेट याद कराऊंगा। अजमा अल अदीद मिनल बाहिसीन अला अन्नल किताब यऊदु ली उसूल हिंदिया। बिल्कुल अक्सर बाहिसीन का इस बात पर इत्तिफाक है किताब की असल हिंदी है। हिंदी क्यों नहीं होगी? उसूल हिंदिया, इंडियन का मतलब इंडियन है, उसूल हिंदिया, हिंदिया का मतलब हिंदी लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर हिंदी भाषा नहीं है, हिंदी लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हिंदिया का मतलब इंडिया, भारत, भारत देश हमारा, ठीक है, इंडिया की तरफ है। वह कुतिबा बिल्लुगा संस्कृत, चुनांचे बिल्कुल सही बात है, संस्कृत में लिखी गई और संस्कृत जो है इंडिया की जुबान है। तो वह कुतिबा बिल्लुगा संस्कृति या फिल कर्न राबि अल मीलादी, चुनांचे ये संस्कृत में कब लिखी गई, कब लिखी गई, आपके 4वीं सदी ईसवी में। अब देखें, अगर ईसवी को याद करना हो तो भाई साहब ईसवी याद करना बहुत आसान है, ईसवी याद करना बहुत आसान है। बीच में लिख दूं मिलादी, ठीक है, ये तीनों हो गया तो बहुत आसान है। चुनांचे संस्कृत में कब लिखी गई, संस्कृत में कब लिखी गई, चौथी में, चौथी में, 4th में, ठीक है, फिल कर्न राबे। फारसी में कब लिखी गई, फारसी में लिखी गई 6 में, यानी संस्कृत से फारसी हुई 6 में। उसके बाद अरबी में कब हुई, तो अरबी में हुई आपकी 8 में, खत्म बात। 4 6 8 रीजनिंग, 4 + 2 6 2 + 2 8, ठीक है, समझ रहे हैं, आ रही है समझ? नो भाई, वी आल्सो अंडरस्टैंड, ठीक 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 है। ये वाला इजी है, बताएं समझ में आया ये वाला, बोले, अब कोई बोले जरूर।
ईसवी हिसाब से अगर याद करना हो, मैंने कहा था याद कराऊंगा, संस्कृत में कब लिखी गई, संस्कृत में भाई साहब लिखी गई चौथी में, ठीक है, चौथी सदी ईस्वी में लिखी गई। फिर कर्न राबे, उसके बाद अरबी में कब लिखी गई, तो अरबी में लिखी गई आप, बल्कि फारसी में कब लिखी गई, फारसी में कब लिखी गई, वो लिखी गई आपकी छठी में। और उसके बाद आपके अरबी में कब आई, तो अरबी में आई आपके 8 में। बस अब हिजरी इसी जगह याद करना है, बस 8वें वाले में हिजरी क्या होगी, 2 हिजरी हो जाएगी, ये 2 हिजरी हो जाएगी, 2 हिजरी हो जाएगी, खत्म बात। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है? हिजरी सब में याद नहीं करना है, बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तज़कुर सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? जी जी सर, जो इसको आप बता रहे हैं कि जैसे कि कलिला दिमना जो है वो फारसी से मुंतकिल की गई है, तो अगर कोई फारसी ना कह करके जो है संस्कृति कह देता है, तो क्योंकि असल फारसी जो है वो संस्कृत से वो हुई है, मुंतकिल हुई है। नहीं तो बताएगा ना वो क्या कहना चाह रहा है। असल तो संस्कृत में ये किताब, लेकिन सवाल तो ऐसा तो नहीं बनता। सवाल तो आप जानते हैं कैसे सवाल बनते हैं, वो पूछते हैं कि अरबी से कैसे मुंतकिल हुई है। हमें किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सवालों से मतलब है ना, सवाल के लिए पढ़ रहे हैं हम, पीवाईक्यूज के लिए, ठीक है। तो असल तो संस्कृत में है ही, लेकिन सवाल ऐसा थोड़ी कोई बनता है। वो पूछ लेंगे, फिर वो पूछते हैं कि असल किस में है, ऐसा पूछते हैं, सवाल है बने हुए कि असल कलीला दिमना किस में है। तो एक किसी ने पूछा कि कलीला दिमना के माने क्या हैं, तो कलीला दिमना की आप कहानी पढ़ेंगे, ये 2 इब्ना आवा के नाम है, 2 गीदड़ों के नाम हैं, क्योंकि उसमें एक असद है, एक सौर है, ठीक है, और भी बहुत सारे करेक्टर हैं, जिनमें से 2 करेक्टर हैं गीदड़ करके ना, गीदड़ है ना वो, तो इब्ना आवा हैं, जिनको कलीला व दिमना उन दोनों का नाम है, ठीक है, कलीला व दिमना उनका नाम है। और उन्हीं के सबब काफी नसीहतें वगैरह मिली हैं इस किताब के अंदर, और जानवरों के जरिया अलसनतिल बहाइम, जानवरों के जरिया इन्होंने सिखाने की कोशिश की है। किताब के मुकदमे में क्या है कि अन्नल हकीम अल हिंदी, इंडियन हकीम जो है, इंडियन एक फिलोसफर होंगे, बैदवा करके, कौन होंगे, बैदवा करेंगे, कद अल्लफहू, उन्होंने किताब लिखी। तो संस्कृत में किताब किसने लिखी है, बैदवा ने लिखी है भाई साहब। किसने लिखी है किताब, आपके बैदवा ने लिखी है। लिमलिकिल हिंद, बादशाह इंडिया के बादशाह एक है दबशलीम करके, दबशलीम इंडिया के बादशाह दबशलीम करके, कौन सी ईस्वी में, चौथी सदी ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, चौथी सदी ईस्वी में, गोया कि अल्लाह के रसूल अभी पैदा नहीं हुए, तो उससे पहले को कोई बादशाह रहे होंगे, उस टाइम भी किताब लिखी गई। वक़द इस्तख़दम अल मुअल्लिफ़ अल हयवानात, चुनांचे होता क्या है यहाँ पर, हम कह सकते हैं ये रमजिया है, रमजिया है। जैसे मुझे आज के टाइम पे मैं बताऊं, आपको समझाना चाहूंगा, इसी तरीके की रमजिया पे किताब उनकी औलाद हारतिना नजीब महफूज की एक रमजिया में किताब है, काफी बेहतरीन किताब है, जो रमजिया को बताने की आती है। रमजिया का मतलब होता है इशारों किनायात में बात करना। हम जिसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, आपको पता होगा हम भी बात करते हैं कभी कभी, माना अपनी फ्रेंड के ताल्लुक से, अपने किसी के ताल्लुक से हम बात करते हैं, ठीक, तो इशारों किनायात में बात करते हैं, हम नाम उसका नहीं लेते, हम किसी और का नाम लेते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि एक जंगल में एक शेर रहता था, शेर से मुराद मोदी जो दूसरों पर जुल्म करता था, वहां पर एक बैल भी था, बैल का मतलब आपका ये अमित शाह, ठीक है, अमित शाह। तो इस तरीके से लिखते हैं, और इस तरह की शायरी भी होती है, इस तरीके की शायरी भी होती है। इमरान खान वगैरह, इमरान खान कह रहा हूं, इमरान प्रतापगढ़ी वगैरह, या और बहुत सारे दूसरे शायर शायरी करते हैं इस तरीके की, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने किया, क्योंकि अगर डायरेक्टली बात करते, और ये रमजिया क्यों यूज किया जाता है, इशारों में क्यों बात की जाती है, क्योंकि अगर डायरेक्टली दबशलीम बादशाह का नाम ले लेते जो जुल्म कर रहा था, या किसी भी बादशाह का नाम लेते, वज़रा का नाम ले लेते जो मक्कारियां कर रहे थे, और मक्कारियां कर करके बादशाह को रियाया पर जुल्म करवा रहे थे, तो गोया कि लिखने वाले की शामत आ जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुअल्लिफ ने क्या किया, जानवरों का इस्तेमाल किया, परिंदों का इस्तेमाल किया, का शख्सियातिन रईसियतिन फीहा, ठीक है, एज अ मैन पर्सनालिटीज के उनको यूज किया, उनको बनाया कि एक जंगल में शेर रहता था, वो जानवर हो गए, वो बैल रहता था, तो बैल, इस तरीके से गोया कि उनके समझाने का मकसद होता है। वही अतुरमज़ोफिल उसुस इला शख्सियात बशरिया, हकीकत में इन जानवरों से मुराद कौन है, जानवरों से इंसान वाली जो शख्सियात है वो मुराद है। मैंने जैसे कह दिया कि जंगल में शेर, बंदर, भूत, और उससे मोदी, योगी, ये सब मुराद ले लें। चुनांचे इन कहानियों में असल क्या है, बहुत सारे मौजूआत हैं, जिनमें से सबसे अहम क्या है कि हाकिम और महकूम, मतलब रियाया, और इसी तरीके से गवर्नमेंट, और इसी तरीके से प्रजा के क्या ताल्लुकात होना चाहिए, उसके मुतालिक गुफ्तगू की है। चुनांचे ताल्लुकात कैसे थे, किस तरीके के ताल्लुकात थे, कैसे जो बड़े लोग रियाया पर जुल्म कर रहे थे, बिल इजाफत इला अदद मिनल हिकम वल मवाइद, इसी तरीके से बहुत सारी हिकमतें और नसीहतें मौजूद हैं। अब यहां पर देखें, ये तो हो गया आपका, ये क्या बताया इन्होंने, ये संस्कृत में अब लिखी गई, कब लिखी गई, संस्कृत में अब लिखी गई, चौथी में लिखी गई संस्कृत में। अब आगे बता रहे हैं फारसी में कैसे आई। अब आगे क्या बता रहे हैं भाई साहब कि फारसी में कैसे आई, तो फारसी में बताने के लिए बता रहे हैं, फारसी में आती है नमा अलिमा किस्रा फारिस।
चुनांचे फारिस के बादशाह किसरा को जब पता चला, नाम क्या है अनुशिरवान, नाम क्या है अनुशिरवान, बेअमरिल किताब, किताब के बारे में, जब इस किताब के बारे में, ये कब की बात है, 6ठी सदी ईस्वी की, 6ठी सदी ईस्वी की, यानी गोया कि अल्लाह के रसूल के जमाने के आसपास की, ठीक है, या फिर थोड़े कुछ एक तकरीबन 20 साल पहले की, 10 साल पहले की, बेअमरिल किताब वमा यहतवी, चुनांचे जब अनुशिरवान को पता चला किताब में क्या कंटेंट मौजूद है, किताब के बारे में क्या नसीहतें मौजूद हैं, चुनांचे उन्होंने अपने डॉक्टर बरज़वैह, किसको, अपने डॉक्टर बरज़वैह को हुक्म दिया, बिज़हाब इला बिलाल हिंद, जाओ इंडिया जाओ, बिलादिल हिंद, बिलादिल हिंद का मतलब क्या होता है भाई साहब, आज के टाइम पे इसको बिलादिल हिंद भी बोलना पड़ेगा, पहले के जमाने में अगर आप लिखेंगे ना तो बिलादिल हिंद बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे 3 बिलाद हो चुके हैं, एक इंडिया आज के टाइम पे, एक पाकिस्तान, और इसी तरीके से आप बांग्लादेश बन चुका है, तो इसको बिलादुल हिंदी बोलेंगे, जैसे बिलादुल शाम बोलते हैं ना, तो आज के टाइम पे सीरिया हो गया, ठीक है, आज के टाइम पे फलस्तीन हो गया, इसी तरीके से आपका उर्दून हो गया, या इसी तरीके से और छोटे से कुछ इलाके हो गए, तो इस वजह से जो है इनको बिलाद शाम बोला जाता है, बिलाद शाम बोला जाता है, यहाँ पर बिलाद हिंद बोला गया, गोया कि अखंड भारत जिसे हम बोलते हैं, अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, अखंड भारत। तो बरज़वे को कहा भाई साहब जाओ इंडिया जाओ, वनस्खी मा जाअ फी ज़ालिकल किताब, किताब में जो भी है सब नकल करके ले आना, वनक़लहु इलल फ़हलविय्या अल फ़ारसिय्या, चुनांचे उन्होंने संस्कृत से किसमें किया, फ़हलविय्या अल फ़ारसिय्या में किया, वह कि बहलविया में, जो बहलविया जिसको फारसी अल क़दीमा कहते हैं, उस लैंग्वेज में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, उस लैंग्वेज में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ठीक है, तो ये हो गया आपका कि फारसी में कन्वर्ट कर दिया है भाई साहब ने, फारसी अल क़दीमा में, अल बहलविया में। ये तअल्लफुल किताब, किताब में असल बात करें तो किताब में कितने बाब हैं, 15 बाब हैं। असल बाब कितने हैं, 15 बाब हैं किताब में, ठीक है, जिसमें आपके जो है कहानियां मौजूद हैं, जिन कहानियों के जो हीरो वगैरह हैं वो कौन है, जानवर हैं। व मिन अबरज़ शख्सियातिल हैवानात अल्लती यतज़म्मनुहल किताब, चुनांचे अभी किसी ने पूछा कलील दिमना है क्या, चुनांचे जो मशहूर पर्सनालिटी, जो मशहूर शख्सियात का इनमें यूज हुआ है, उनमें से तो एक शेर है, एक शेर अल असद अल्लज़ी यलअबु दौर अल मलिक, जो कि बादशाह का किरदार अदा करता है, व खादिमहु, और उसका खादिम, उसका असिस्टेंट, उसका पीए कौन है, अस्सौर बैल भाई साहब हैं, अल्लज़ी युदआ शत्रबा, जिसका नाम शत्रबा है। कभी कभी इस तरीके से सवाल बन जाते हैं कि जो बैल एक पर्सनालिटी का यूज किया गया है कलील दिमना में, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, कभी कभी भाई साहब इस तरीके से भी आपके सवाल बन सकते हैं। तो उसका नाम है आपका शत्रबा, बिल इदाफत इला इस्नैन, इसी तरीके से साथ में 2 इब्ने आवा भी हैं, जिनका नाम क्या है, कलीला व दिमना। भाई साहब ये तो पूछा था आपने, कलीला व दिमना उनका नाम है, ठीक है। तो 15 तो असल इसमें बाब हैं, कितने, 15 तो इसमें असल बाब हैं, इस किताब के अंदर 15 असल चैप्टर हैं। इसी तरीके से कमा यतज़म्मनु अर्बअत अबवाबिन उखरा, इसमें और भी 4 बाब हैं, जो कि जाअत फी औला सफ़हातिल किताब, किताब के शुरुआती सफ़हात में आई है। वो कौन सा है, नंबर 1 मुक़द्दमतुल किताब, नंबर 2 कैसे बरज़वै ने बिलाद हिंद भेजा, मतलब थोड़ी डिटेल बढ़ाई गई है। इसी तरीके से बाबू आरज़िल किताब तर्जुमत इब्न मुक़फ़्फ़ा, फिर उसके बाद जो है अब्दुल मुक़फ़्फ़ा ने कैसे तर्जुमा किया है, इसी तरीके से बाबू बरज़वई तर्जुमा, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप बने हुए हैं। और मैं कहूंगा अगर किसी को कलील दिमना के बारे में डिटेल जानना हो तो उस मुकद्दमे को जरूर पढ़ना चाहिए, उस मुकद्दमे को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको फिर बहुत सारी डिटेल मालूम हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, जो इस किताब को शोहरत मिली है, तो क्या वो संस्कृत की वजह से शोहरत मिली है, नहीं भाई साहब। क्या वो फारसी की वजह से शोहरत मिली है, नहीं भाई साहब। वक़द लअबतिन नुस्ख़तुल अरबिय्या, चुनांचे जो अरबी नुस्खा है, जो कि आपके इब्नुल मुक़फ़्फ़ा ने, इब्न आवा की सराहत कर दें, इब्न आवा बताया नहीं मैंने, गीदड़ का नाम है शायद, मुझे जहां तक याद है इब्न आवा, ये गीदड़ को बोलते हैं, गीदड़ शायद इंग्लिश में जयकाल बोलते हैं इसको, जयकाल, ठीक है। तो जो शख्सियात है इब्न आवा, 2 गीदड़ थे, दोनों भाई के टाइप पे रहते थे, तो उनका नाम है कलीला व दिमना, कलीला व दिमना, ठीक है, कलीला व दिमना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आप देखें, जो शोहरत मिली है वो आपको संस्कृत की वजह से नहीं मिली, फारसी की वजह से नहीं मिली। क़द लअबतिन नुस्ख़तुल अरबिय्या, अरबी नुस्खे ने काफी इस किताब को, इस किताब के फैलने में, पूरी दुनिया के तमाम जुबानों में फैलने में इस किताब की मदद की है। किसने, अरबी नुस्खे ने, अरबी नुस्खे ने। चुनांचे आप देखते हैं कि और बहुत सारी लैंग्वेज में जब इसका तर्जुमा किया गया, ठीक है, क्या देखा, वनक़लिही इला लुग़ातिल आलम, चुनांचे इसका तर्जुमा किया दुनिया की इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, इम्मा अन तरीक़ नस्ल अरबी मुबाशरतन, या तो डायरेक्टली अरबी जुबान से तर्जुमा किया गया, माना आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना है तो अरबी से किया गया, आपको जर्मन में करना है तो अरबी से किया गया, या तो डायरेक्टली किया गया, औ अन तरीक़ लुग़ातिन वसीततिन उख़िज़त अन नस्ल अरबी, या फिर उन लैंग्वेज से मुंतकिल किया गया जो लैंग्वेज मतलब अरबी से ही तर्जुमा किया गया था। मैं समझाऊं आपको, माना मुझे करना है जर्मनी में, किसमें करना है, जर्मनी में करना है, ये इनडायरेक्टली कैसे होगा, इन जर्मनी में करना है। अब जर्मनी का तर्जुमा कर रहे हैं आप
कलीला दिमना की इंग्लिश से तर्जुमा कर रहे हैं आप आपके जर्मनी की तरफ। आप पता चला कि इंग्लिश का तर्जुमा भी अरबी से ही हुआ है, इंग्लिश का तर्जुमा भी अरबी से हुआ है। तो इसी को कहा कि कभी डायरेक्टली अरबी से तर्जुमा, अरबी से दूसरी लैंग्वेज की तरफ तर्जुमा किया गया और कभी इनडायरेक्टली किया गया। कानत औला तर्जुमात तिल किताब ही अल फहलवी अल फारसिया, चनांचे इस किताब का पहला तर्जुमा क्या था? बिल्कुल सही बात है, फहलवी अल फारसी था, क्योंकि किताब तो असल संस्कृत में है ना। तो इसका पहला तर्जुमा क्या हुआ? फहलवी अल फारसी में हुआ। कब हुआ? 6वीं सदी ईस्वी में, वो हमने देखा 6वीं सदी ईस्वी में हुआ। है ना तलबा, और वो उसके बारे में बताया कि किस तरीके से किसरा अनुशिरवान ने अपने खतीब बरज़वै को भेजा, वो आए इंडिया और उसके बाद उन्होंने किताब को नकल किया। ठीक है, किताब को आपका संस्कृत से फारसी की तरफ मुंतकिल कर दिया। फिर उसके बाद नुकिल तर्जुमतुल किताब इलल अरबिया, और अरबी फारसिया अल बहलविया से, बहलविया अल फारसिया से अरबी का तर्जुमा इसका कब हुआ है? वो हुआ है आपका 2री हिजरी में और 8वीं ईस्वी में। 2री हिजरी में 8वीं ईस्वी में किसने किया है? अब्दुल्लाह बिन मुकफ्फा ने। ठीक है, जब अब्दुल्लाह बिन मुकफ्फा को इस फारसी नुस्खे के बारे में पता चला। कान अल किताब यसरुन बालिगुन फी नफ्सिही व अन अल हयात सियासिया वल इज्तिमाइया लिल हकीम अल हिंदी बैदवा मअल मलिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपने इन्होंने क्या बताया कि जिस तरीके के जब संस्कृत में ये किताब लिखी गई थी, तो जो हालात वहां पर पैदा थे, मतलब दबशलीम जो है अपनी रियाया पर जुल्म कर रहा था, उसी तरीके से जब आपके इब्न मुकफ्फा ने इसका तर्जुमा किया अरबी में, तो इस किताब की सेम अहमियत आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि दबशलीम मुशाबहतन जो हालत थी, जो तमाम हालात थे, मुशाबहतन लिमा काना हुआ अलैहि माल खलीफतुल मंसूर, क्योंकि खलीफा मंसूर भी वही उसी तरीके के अपनी रियाया पर जुल्म कर रहा था, तो किताब की मानवियत और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, मंसूर क्या है? अल्लज़ी काना युअरफु बिक़ुव्वति बअसिही व शिद्दतिही अला मन युखालिफु, जो कोई भी उसकी मुखालिफत करता था, मंसूर उसको सख्त से सख्त सजा देता था। तो समझ में आया, जब संस्कृत में ये किताब लिखी गई असल तौर पे, तो जो हालात वहां पर थे, मतलब एक जैसे मोदी योगी हमारे साथ अभी कर रहे हैं, कश्मीर में हम लोगों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे वो जुल्म कर रहे थे आपके 4वीं सदी ईस्वी में, जब संस्कृत में लिखी गई, जब तर्जुमा किया गया इसका इब्न मुकफ्फा ने आपका 8वीं सदी में या 2री सदी हिजरी में, 8वीं सदी ईस्वी में या 2री सदी हिजरी में, तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं हालात ऐसे थे। फकानत बिहाजतिन इला नुस्ह बिशक्लिन गैर मुबाशिर, तो इब्न मुकफ्फा को भी जरूरत पड़ी कि इनडायरेक्टली नसीहत की जाए इस भाई साहब को। फतमय्यज़त तर्जुमतुहु बिखुसूसियत ज़र्फ़ ज़मानी वल मकानी, चुनांचे इनका तर्जुमा है, तर्जुमे को एक खासियत मिल जाती है कि इस तर्जुमे को उस जमाने के हिसाब से भी जरूरत थी। जमाना क्या? जमाना ऐसा चल रहा, क्योंकि किताब में टॉपिक क्या है कि हाकिम और महकूम के ताल्लुकात को बताया गया। चुनांचे हाकिम और महकूम के ताल्लुकात मंसूर की जिंदगी में बिगड़े हुए थे, वल मकानी, और उस जगह पर इन्होंने तर्जुमा किया क्योंकि ये आपके बसरा से ही ताल्लुक रखते हैं और खलीफा मंसूर बसरा में थे। व अदाफ़ बअद अल क़िसस मिन तालीफ़ी, और उसी वजह से कुछ किस्से इन्होंने अपनी जानिब से भी बढ़ाए। क्या? कुछ किस्से, कुछ कहानियां इन्होंने अपनी जानिब से भी बढ़ाई और अपने उसलूब में उसको लिखा। कमा काम अब इस्तेहदास बाबिन, चुनांचे यहाँ तक कि इन्होंने कुछ एक नया बाब भी बढ़ाया जिसका नाम रखा अल-फ़ह्सु अन अम्र दिमना। अल-फ़ह्सु अन अम्र दिमना, ये एक नया बाब भी बढ़ा दिया। वक़ाम बिइल्हाक़ अर्बअति फ़ुसूल बिही लम तरिद फ़ी नुस्ख़तिल फ़ारसिया, इसी तरीके से 4 फ़ुसूल और बढ़ाई जो कि नुस्ख़े फ़ारसिया में नहीं पाई जाती थी। उतबिरा अमल इब्न मुक़फ़्फ़ा मिन अफ़ज़ल अमाल अन-नस्र फ़िल अदब अल-अरबी, चुनांचे इब्न मुक़फ़्फ़ा का जो अमल है, ये तर्जुमे का अमल है, ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन की अहमियत को समझिए भाई साहब, बहुत अच्छे अमाल में से समझा जाता है। बिहस्बिल बअद फ़इन्नहु युअतबरु अव्वल तुहफ़तिन अदबिय्या अरबिय्यतिन नस्रिय्या, यहाँ तक कि ये पहला गिफ्ट कह सकते हैं अरबी के लिए नस्र में मिला। एतमदत, यही पहली बात यही हुई है कि जो भी तमाम लुगात की जब तर्जुमा किया गया है तो वो अरबी जुबान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तर्जुमा किया है। यहाँ पर है 15 बाब, कौन से हैं? बाबुल असद वस्सौर, बाबुल फ़हस अन अम्र दिमना, ये तो आपके इब्न मुक़फ़्फ़ा ने बढ़ाया है। बाबुल हमामा अल मुतव्वक़ा, बाबुल बूम वल ख़िरबान, तो आप इन बाब को जो है अपने जहन में पढ़ सकते हैं क्योंकि इस तरीके का भी सवाल कभी कभी बन सकता है। ठीक है, इस तरीके का सवाल भी आपका बन सकता है। तो इसमें क्या हुआ? यअतमिदु उसलूब अस्सर्द फी कलील दिमना अलल हिकायातिल मुदम्मना ज़िम्ना क़िसस उख़रा तुअरफ़ु बिल क़िस्सतिल तारिया बिशक्लिन युशाबिहु अल्फ़ लैला व लैला रग़म अन्नहा तज़हरु बिशक्लिन अवसा फ़िल अख़ीर। ठीक है, तो इन्होंने मतलब बहुत सारे और किस्सों को बयान किया है और किस अंदाज में, जिस तरीके की कलील दिमना में किस्से बयान किए गए हैं कि एक के बाद एक किस्सा, एक के बाद एक किस्सा, तो उस तरीके की चीज़ भी इन्होंने करने की कोशिश की है। चुनांचे कलील दिमना के बहुत सारे लोगों ने कलील दिमना के जरिया, मतलब कलील दिमना को पढ़ के वहां से अपने माने निकाले, उन्होंने अपने माने निकाले कलील दिमना से। एतमद वाला किताब कलील दिमना फी अमालिहिम क़दीमन व हदीसा, पहले जमाने में भी, अब के आज के जमाने में भी लोग कलील दिमना को बेस बना बना के अपनी किताबें लिख रहे हैं अलग अलग अंदाज की। इसी तरीके की एक बात आई थी, मैंने बताया था
कि लोग जो है अब भी जो मुतनब्बी हैं वो मस्दर इल्हाम बने हुए हैं या मस्दर वहीन बने हुए हैं शुआरा के लिए। उसका माना मैंने बताया था कि आज भी जो मानी मुतनब्बी ने इस्तेमाल किए हैं वो मानी लोग शुआरा, नए शुआरा आज के जमाने में इस्तेमाल कर रहे, जो उसलूब मुतनब्बी ने इस्तेमाल किया वो आज के शुआरा इस्तेमाल कर रहे। इसी तरीके से कलीला दिमना की भी अहमियत है कि जो लोग भी किसस वगैरह लिखना चाहते हैं, जो लोग भी कहानी वगैरह लिखना चाहते हैं, तो आपका इब्नुल मुकफ्फा का उसलूब इस्तेमाल करते हैं, उसके मानी इस्तेमाल करते हैं। चुनांचे उनमें से हम देखते हैं एक है इब्नुल हुबारिया करके। कौन है इब्नुल हुबारिया करके? उन्होंने कलीला दिमना को नज़म की शक्ल में पेश किया है, शेर की शक्ल में पेश किया है, जिसका नाम हमने क्या रखा है? नताइजुल फितना फी कलीला व दिमना, नताइजुल फितना फी कलीला व दिमना। इसी तरीके से उनका ये भी है अस्सादिह वल बागिन व हुवा मजमुअत मिन अल अराजीज अला नमत कलीला दिमना। तो एक और किताब है जो कि कलीला दिमना के तर्ज पे है। ठीक है, तो इसको आप जो है अपने जहन में याद कर सकते हैं। वमिनल मुआसिरीन अल कातिब अल उर्दुनी, और नए जमाने की बात करें तो नए जमाने में जमाल नवासिरा करके एक हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी है ड्रामा करके किताब लिखी ड्रामे में, और कलीला दिमना की कहानियों के स्टोरीज को उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से एक और हैं शायर फिलिस्तीनी मोहम्मद शुरैम, जिन्होंने कलीला दिमना को कलीला दिमना बिनज़्मिही फी किताबिन यहमिल उन्वान जवाहिर अल हिक्मा फी नज़्म कलीला दिमना, चुनांचे कलीला दिमना को उन्होंने शेर की शक्ल में पेश किया है। तो कुछ नाम जो यहाँ पर इब्नुल हुबारिया का नाम आया, ठीक है, उन्होंने शेर की शक्ल में पेश किया। फिर उसके बाद जमाल नवासिरा ने अपनी ड्रामा लिखा तो इसकी कहानी को यूज किया। फिर उसके बाद मोहम्मद शुरैम ने, तो इसको जो है आप अपने जहन में रख सकते हैं। तो कलीला दिमना के बारे में देखें, पहले किताब लिखी गई संस्कृत में, किस में लिखी गई? संस्कृत में असल किताब लिखी गई। ठीक है, उसके बाद इसको फारसी में किया गया, उसके बाद इसको अरबी में किया गया। ठीक है, संस्कृत में किसने लिखा? बैदबा ने लिखा। कब लिखा? 14वीं सदी ईस्वी में लिखा। ठीक है, उसके बाद फारसी में इसको तर्जमा कब किया गया? बरजवै ने किया जो कि आपका 6वीं सदी ईस्वी में किया। और उसके बाद फारसी से बहलवी से आपका अरबी की तरफ तर्जमा हुआ आपका 8वीं सदी ईस्वी में जो कि अब्दुल्लाह बिन मुकफ्फा ने याद किया। तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, संस्कृत के बाद फारसी, उसके बाद अरबी, जो कि बनेगा 4 में हुआ संस्कृत में, 6 में हुआ आपका फारसी में, और 8 में हुआ आपका अरबी में। और यहीं पर हिजरी याद करना है बस अरबी वाले की हिजरी क्या होगी? वो आपका 2री सदी हिजरी में हुआ है। 2री सदी हिजरी में आपका इब्न मुकफ्फा ने तर्जमा किया है। ये चीज आप याद कर सकते हैं। चुनांचे असल किताब इसकी जो असल लौटती है वो इंडिया की तरफ लौटती है, इंडिया की तरफ, भारत की तरफ, हमारे देश हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि ये किताब आपकी जो है संस्कृत में असल लिखी गई है। बाकी किताब के जो कुछ इक्तबासात हैं आप उसको पढ़ भी सकते हैं, कुछ फायदा होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने किताब भी पढ़ी होगी। फलैस लिअहदिन गिना अन अक्लिन अनिल अक्लि वल अक्लु मुक्तसबन बित्तजारिब वल अदबी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें फल इल्मु ला यतिम्मु इल्ला बिल अमलि व हुवा कश्शजरति वल अमल बिही कस्समरा फयंबगी लिमन यतलुबुल इल्म अन यब्दा बिइज़्ज़ति नफ्सिही सुम्मा अलैहि बाद ज़ालिका अन यख्तबिसहु। ठीक है, तो ये जो इख्तिबासात हैं किताब के, हालांकि बहुत सारे हैं, हम उसको इन्हिसार नहीं कर सकते, उनको यहाँ नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बहुत अहम किताब है, उसमें नसीहतें वगैरह बहुत सारे लोगों के लिए है, जो चाहे उसको अपने अंदाज की नसीहतें निकाल सकता है। उसके बाद हम एक किताब के बारे में पढ़ेंगे अल्फ लैला व लैला के बारे में। हालांकि अल्फ लैला व लैला के मुअल्लिफ कौन है इसके बारे में कोई कुछ पता नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया, हालांकि कुछ लोगों की तरफ निस्बत की जाती है, तो उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस किताब की असल देखेंगे और भी कुछ देखेंगे। तो इस किताब में भी अल्फ लैला व लैला काफी मशहूर किताब है, शायद अरबी में भी मशहूर किताब है, और इसको जो है अरबियन नाइट्स के नाम से जाना जाता है, 1001 नाइट्स के नाम से जाना जाता है, अभी नाम आएंगे उसके नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो अल्फ लैलतिन व लैलतिन का मतलब है कि 1001 रात। 1001 रात का मतलब क्या है, वो भी हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि 1001 रात का मतलब क्या है, हम उसको भी आपका देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे? जी उस्ताद, क्या दिख रहा है? कलम जैसा दिख रहा है सर। अच्छा, कलम की बात नहीं कर रहा था मैं कलम को तो हटाता हूँ, 1 मिनट, कुछ मेरे सामने कुछ आ गया। कलम अब भी लगा हुआ है, कैसे कलम लग गया? अरे भाई साहब, चलें लगे रहने थे कलम जैसा, कैसे खत्म होगा? ठीक है, सही है सही।
असल में मुझे नहीं दिख रही ना पीडीएफ, आप लोगों को दिखती होगी। ये मेरा बंद कर दिया है इन लोगों ने, पता नहीं क्या है पागल में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। रुके, अच्छा यहाँ से कुछ हो, क्या हो गया? जी जी ठीक है। तो जो है अब हम पढ़ेंगे अल्फ लैला लवत इराब मिन फज़लिकिल करीम। अल्फु लैलतिन व लैलतिन, लैलतुन, ठीक है, अल्फु लैलतिन व लैलतुन, अल्फु लैलतिन व लैलतुन। तो यहाँ पर देखें मजमुअतुन मिन क़िसस व हिकायात ग़र्ब आसिया अश-शाबिया, ये इस तरीके के सवाल बने हैं कि ये कहानियों का एक मजमुआ है जो कि एशिया के, वेस्ट एशिया की अवामी कहानियों का मजमुआ है, अवामी आम लोगों की कहानियां, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। वह हुआ किताबुन यतज़म्मनु मजमुअतन मिनल क़िसस, ये किताब जो है ये भी कहानियों का मजमुआ है, वो कहानियां जो कि आपके वेस्ट एशिया, इसी तरीके से आपका साउथ एशिया में हुई हैं, ठीक है, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में जो कहानियां हुई हैं उनका एक मजमुआ है। और इसी तरीके इसमें जो अवामी कहानियां हैं उनको भी मिला दिया गया। व तुर्जुमतिल अरबिया, और इनको अरबी जुबान की तरफ इनको तर्जमा किया गया। खिलाल अल असर ज़हबी लिल इस्लाम, चुनांचे इस्लाम का जो ज़हबी दौर है यानी असर अब्बासी में, इसको अरबी जुबान की तरफ तर्जुमा किया गया है। युअरफुल किताब ऐदन बिस्मिल लयाली अल अरबिया, इस किताब को अल लयाली अल अरबिया के नाम से भी जाना जाता है, मतलब अरबियन नाइट्स करके भी जाना जाता है। क्या करके जाना जाता है? अरबियन नाइट्स करके भी इस किताब को जाना जाता है इंग्लिश जुबान में। किस जुबान में? इंग्लिश जुबान में इस किताब को जो है आपका अरबियन नाइट्स करके भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका इंग्लिश जो नुस्खा निकला है वो कब निकला है? 1706 में। ये याद रख लेना, ये बिल्कुल पूछे जाने वाली चीज है, पूछे जाने वाली चीज है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसको जो है याद कर लेना, ये पूछे जाने वाली की चीज है कि 1706 में इंग्लिश का नुस्खा आया है। जो इंग्लिश का नुस्खा आया है वो कब आया है? वो 1706 में आया है। वस्मुहुल अरबी अल कदीम, और इसका पुराना नाम क्या है? अस्मारुल लयाली लिल अरब मिम्मा यतज़म्मनुल फ़काहती व यूरिसुत तरबा, ठीक है, यानी रात की वो बातें, अस्मारुल लयाली रात की वो बातें, लिल अरब अरब की, जिसमें जो है कॉमेडी है, इसी तरीके से उसमें कुछ मजाक वगैरह की चीजें हैं, ठीक है। जैसा कि इस किताब को नशर किया है विलियम मार्किंटन ने, जैसा कि इसके पब्लिशर जो हैं उन्होंने इस किताब का क्या नाम रखा है? अस्मारुल लयाली। तो पूरा नाम भी याद कर सकते हैं, हिकायातुल खुराफिया। हिकायातुल खुराफिया का मतलब क्या है कि इन कहानियों की, जो कहानियां इस किताब में बयान की गई हैं, जो कहानियां इस किताब में जिक्र की गई हैं, उन कहानियों की कोई हकीकत नहीं है। हिकायातुल खुराफिया जुमिअल अमलु अला मदा कुरूनिन, तो जो अमल जमा किया गया है, मतलब इसमें कहानियां जमा की गई। इस किताब को एक जो आज हम अल्फ लैला व लैला के नाम से जानते हैं, वो ऐसा नहीं है किसी एक सदी में काम हो गया है, कई सदियों में इसका काम किया गया है। मिन क़िबल, ऐसा नहीं एक मुअल्लिफ की जानिब से, कई मुअल्लिफीन ने इस पर काम किया है, कई मुतरजमीन ने इस पर काम किया है, कई बाहिसीन ने, जो कि आपके एशिया से और इसी तरीके से अफ्रीका से भी ताल्लुक रखते हैं। तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है कि इसमें क्या बयान की गई है कि एक मुअल्लिफ नहीं है। मैंने बताया कि एक मुअल्लिफ नहीं है इसके कलील अल्फो लैलतिन व लैलतुन के, अलिफ लैला व लैला जो हम जानते हैं हमारी जुबानों पे चढ़ा हुआ रहता है। तऊदुल हिकायात इलल कुरून अल कदीमा वल वुस्ता, चुनांचे इसमें जो कहानियां हैं वो कहानियां दो जमाने की, बहुत पहले जमाने की, एंशिएंट टाइम की, इसी तरीके से मिडिवल टाइम की। लिकुल्ल मिनल हदारात अल अरबिया, और कहानी है कहां की? ये भी एक सवाल बन सकता है, कहानियां हैं कहां की? अरबी सकाफत से रिलेटेड, अरबी कहानियां हैं, फारसी कहानियां हैं, इंडियन कहानियां हैं, मिस्री कहानियां हैं, इसी तरीके से बिलादुर राफिदैन मतलब इराकी कहानियां हैं, इराकी कहानियां हैं, ठीक है।
इस तरीके से आप जो है इन चीजों को याद कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ की कहानियां मौजूद हैं। अरबिया, फारसिया, इंडिया, हिंदी या मिस्रिया और बिलाद राफिदैन, यहाँ की किताबें मौजूद हैं। वह हुआ मुलख्खसुन मिनल अमल अल बहलवी अल फारसी, चुनांचे ये मुलख्खस है, एक फारसी अमल है, फारसी काम है। फारसी क्या है काम, वर्क क्या है, अल्फ खराफतिन, हजार अफसा, वही अल्लती, हजार अफसा जो है ये फारसी का नाम है। वही अल्लती एतमदत जुज़इयन अला अदब हिंदी, और हजार अफसा जो है, हजार अफसा, ये हजार अफसा भी जो किताब लिखी गई है वो इंडियन अदब से लेकर ली गई है। इंडियन अदब से, कहीं ना कहीं जो हजार अफसा जो किताब लिखी गई वो इंडियन अदब से ली गई है, इससे ली गई है, इंडियन अदब से ली गई है। तो ये किताब फारसी हुई, फारसी से, और फारसी के बाद उसको अरबी में तर्जुमा किया गया, फारसी के बाद उसको अरबी में तर्जुमा किया। इसको आप अपने जहन में रख सकते हैं। वह मा हुआ शाइर फी जमी नस्ख अल खास्सा बिलयालिही अल बादिया अल क़िस्सा लितारी अन अल हाकिम शहरयार व ज़ौजतिही शहरज़ाद। चुनांचे आप देखें, थोड़ी डिटेल इसको आएगी। एक किस्सा, एक कहानी बयान की जाती है इसके ताल्लुक से, जो तमाम कहानियां हैं आपकी कितनी, तकरीबन 1001 कहानियां हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, आपको मजा आएगा और थोड़ा सा रोना भी आएगा। किसके ताल्लुक से, हाकिम शहरयार के ताल्लुक से और उसकी बीवी शहरज़ाद के ताल्लुक से। आप देखें शहरयार करके किताबें मौजूद होती हैं, शहरजाद करके किताबें लिखी गई हैं, सिर्रो शहरयार, सिर्रो शहरजाद, ऐसे करके हमारे उदबा ने किताबें लिखी नहीं लिखी हैं। असर हदीस में तौफीक अल हकीम हैं, आपके अली अहमद बाकसीर हैं, इसी तरीके से आपके, ठीक है, आपके अजीज अबाजा हैं, लोगों ने किताबें लिखी हैं, ठीक है, लोगों ने किताबें लिखी हैं इनके ताल्लुक से। और अरबी उर्दू जुबान में भी इनके नाम आते हैं, उर्दू जुबान में भी इनके नाम आते हैं, इनकी कहानियां बयान की जाती हैं। हुना का बादुल क़िसस, चुनांचे इसके कुछ मशहूर किस्से हैं, जैसे अलाउद्दीन और उसका जादुई चिराग, जो हम जानते हैं, अलाउद्दीन और उसका जादुई चिराग, वल मिसबाह अस्सहरी, अली बाबा 40 चोर, अली बाबा वल अरबाऊन लिसन, मतलब कई कहानियां हैं, उनमें से मशहूर ये भी हैं। और इसी तरीके से तीसरी मशहूर कहानी क्या है, रिहलातुस सिंदबाद अल बहरी सबअ, ठीक है, सिंदबाद बहरी के 7 असफार, 7 ट्रेवल्स, ठीक है। इस तरीके से जो है ये 3 कहानियां आप अपने जहन में रख सकते हैं, जो 3 कहानियां इसमें मौजूद हैं। वकाना अंतुआन गालान कद अमिल अला तर्जुमतिल किताब इला फरंसिया, चुनांचे 1704 ही में जो है अंतुआन गालान ने सबसे पहले इस किताब का फ्रेंच लैंग्वेज में तर्जुमा किया। ये भी याद कर सकते हैं, सबसे पहले इस किताब का फ्रेंच लैंग्वेज में, क्योंकि इस तरह के जो सवाल वगैरह हैं पीवाईक्यूज में आते हैं कि कौन सी किताब कब, जैसे कश्फुज़ जुनून के ताल्लुक से पूछा गया था, कश्फुज़ जुनून के ताल्लुक से आपको याद होगा पिछली बार पूछा गया था, उस किताब का किसी बंदे ने तर्जुमा किया तो किस जुबान की तरफ किया, लातीनिया की तरफ किया, फ्रांसिया की तरफ किया, यूनानी की तरफ किया, किसकी तरफ किया गया। अब वो कहानी सुने, कहानी क्या है, इस कहानी क्या है, तहकीक क़िस्सतो मलिक, जो किस्सा है वो बयान करता है कि एक बादशाह था जिसका नाम था शहरयार। तो बादशाह का नाम क्या है, शहरयार, एक बादशाह था जिसका नाम था शहरयार। है तो बदल अम्र इंदमा अक्तशफल मलिक अन्न ज़ौजत अखीही कानत खाइनतन। ये शुरुआत इस तरीके से होती है कि उसको पता चला उसकी बीवी जो है उसके लिए लॉयल नहीं है, उसको पता चला कि उसके भाई की बीवी ने उसके भाई के साथ खयानत की है, उसके भाई की बीवी ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। जब इसको पता चला वक़द सुदिम लिज़ालिकल अम्र, इसे बड़ा धचका लगा, बड़ी टेंशन हो गई, ये क्या हो रहा है औरतों के साथ। वमा ज़ादा तिलका इक्तिशाफ़ु खयानति ज़ौजतिही लहू ऐदन, फिर उसके बाद और पता चला बिल्कुल सही बात है, हाँ मेरी भाभी ने मेरे भाई के साथ खयानत की है। फ़क़त कान अमरन ला युहतमलु बिन्निस्बति इलैहि, ठीक है, तो ऐसी बात थी कि जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिदा कर्ररा इदामहा, चुनांचे अपनी भाभी को इन्होंने फांसी को सजा सुनाने का हुक्म दे दिया। वरा अन्ना जमीअन निसा मुख्तियातुन, और इसको लगा कि तमाम औरतें ये इसी तरीके से होती हैं, जैसे बोलते हैं ना तमाम लड़कियां इसी तरीके की होती हैं, तमाम औरतें इसी तरीके की होती हैं। उसने ऐसा ऐलान कर दिया, ऐसा मान लिया अपने जहन में, ठीक है। फिर उसके बाद कहा तज़व्वजल मलिक शहरयार मिनल आदारी, अब क्या करने लगा, ये शहरयार कुंवारी लड़कियों से शादी करता हर दिन, है तो यक़्तुल अरूस लैलतल अर्स, चुनांचे शादी के बाद, शादी के दिन ही उससे जिमा बिना करने के बाद उसको खत्म कर दिया करता था। क़ब्ल अन ताख़ुज़ल फ़ुर्सतु लितख़ूनहु, ताकि अब मैं इसको मौका ही नहीं दूंगा, मेरे साथ खयानत क्या करेगी, मैं तो इसके साथ जो है शादी की रात में ही इसको खत्म कर दूंगा। ऐसा करता था, क्या करता था, ऐसा करता था। बाद फ़त्रतिन लम यजिद वज़ीर, और ये किसको हुक्म दे दिया था, अपने वजीर को कहा था, देखें हर रात मेरे लिए बीवी लेके आना, एक कुंवारी लड़की लेके आना, मैं उससे ऐसा ऐसा करूंगा। फलम यजिद वजीर, एक मरतबा क्या हुआ, वजीर, सब लड़कियां खत्म हो गई कुंवारी लड़कियां, और वजीर को कोई लड़की नहीं मिली। काना मुकल्लफन बितौफीर अर्शुल मिलिक, अब उसको कोई कुंवारी लड़की नहीं मिली। जब उसको पता चला कि अब मेरी ही बेटी बची है, इंदहा अरज़त इब्नतहु शहरज़ाद नफ्सहा, ठीक है, लितकून आरिसन लिल मलिक, तो बादशाह की वजीर की बीवी ने कहा, वजीर की बेटी ने कहा, ठीक है अब्बू मैं ही चली जाती हूँ,
वजीर की बेटी ने क्या कहा, अब्बू मैं ही चली जाती हूँ, अब कोई आपके पास कोई कुमारी लड़की नहीं बची है। फवाफका अबूहा अला, ठीक है, चुनांचे उसके बाप ने कहा ठीक है चले जाना बेटा, फी लैलति ज़वाजिहा। अब शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई। बदा शहरजाद तहकी हिकायत लिल मलिक। अब ये वजीर की बेटी का नाम क्या है, शहरजाद। शहरयार कौन है, बादशाह, और असल कैरेक्टर है शहरजाद, जो कि वजीर की बेटी थी, उससे शादी की। उसने क्या किया, वो कहानी शुरू कर देती, हर रात कहानी शुरू कर देती। बदअत शहरजाद तहकी हिकायत लिल मलिक, वो बादशाह को कहानी सुनाना शुरू कर देती। वलाकिन ला तुनहिहा, लेकिन किसी भी रात कहानी को खत्म ना करती, किसी भी रात कहानी को पूरा खत्म ना करती। मा असारा फुदूल अल मलिक लिस्माई निहायत लिकाया, जिसकी वजह से बादशाह को लगा चले कहानी को और सुनना चाहिए, और वो उसको नहीं मारता था, वदफ़अहु बिद्दरूरत इला ताजील इदामिहा लिलिस्तिमा इला निहायत लिकाया। अब वो क्या करती थी, माना आज मैंने कहानी शुरू की, आधी कहानी सुनाई, आधी कहानी कल, जब आधी कहानी कल खत्म हुई तो फिर से एक नई कहानी शुरू कर दी, ठीक है, फिर से एक नई कहानी शुरू कर दी। इस तरीके से जब रात का एंड होता था तो उसकी कहानी खत्म ही नहीं होती थी, हत्ता अकमलत लदैहि अल्फु लैलतिन व लैलतिन, यहां तक कि इसी तरीके से उसने 1001 रातें बादशाह के साथ गुजारी, एक रात एक रातें बादशाह के साथ गुजारी, उसको कहानियां वगैरह सुना कर, तो इसी को उसमें जो कहानियां सुनाई 1001 रात के अंदर, तकरीबन अभी आएगा तकरीबन 264 कहानियां हैं आज के टाइम पे। कितनी कहानियां हैं, 264 कहानियां हैं। तो वो कहानी सुनाई उन 1000 रात के अंदर, उसी को अल्फु लैलतिन व लैलतिन का नाम दिया गया, का नाम दिया गया। आपने इस चीज को जहन में रखना है, और उम्मीद करता हूं किस्सा तो आपको जरूर समझ में आया होगा। वह तशमलुल क़िसस तारीखिया, चुनांचे इसमें कौन कौन से किस्से हैं, हिस्ट्रिकल कहानियां हैं। जब कहानियां 264 तकरीबन कहानियां हैं तो सब तरीके की होंगी, गरामिया, इश्को आशिकी की, ठीक है, परेशानी की, ट्रेजेडिया मतलब आपके हॉरर की कह सकते हैं, इसी तरीके से जहां पर कोई मुसीबत वगैरह आती है, वल कॉमेडी या कॉमेडी भी है उसमें, शेरी या शेरी कहानियां भी हैं, वल ख्याली या ख्याली कहानी भी हैं, बिल इदाफत इला इद्दत अनवाइ मिनल क़िससिल जिनसिया, इसी तरीके से कुछ जिनसी कहानियां भी हैं, ठीक है, जिनसी कहानियां भी इसमें अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। वही तशमल खलीफत अब्बासी हारून रशीद व वज़ीरहू, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद के मुतालिक हैं, उसके वजीर जाफर बरमक्की के मुतालिक हैं, और उनके मशहूर शायर अबू नवास के मुतालिक। मतलब कुछ कहानियां हारून रशीद के मुतालिक, जाफर बरमक्की के मुतालिक, और मशहूर शायर अबू नवास के मुतालिक भी उसमें कुछ कहानियां मौजूद हैं। वफी बाद अज्ज़ाइ नुसूत ततवक़्फ़ शहरज़ाद फी मुंतसिफ़ रिवाया लिततबय्यन बाद अल मवादी। और इसमें होता क्या है, मतलब किताब में ऐसा बयान किया गया है, जब शहरजाद कहानी बीच में बयान करती थी तो बीच में रुक जाती थी, ततवक्कफ, शहरजाद बीच में रुक जाती थी, और वहां पर अगर कोई मबादी अल फलसफिया अल मुजर्रदा, वहां पर कोई टॉपिक समझाना होता था, कोई थोड़ी भयानक टर्म आ जाती थी तो उसको समझाती थी, फलसफा इस्लामिया से समझाती थी, वाकयात दे के समझाती थी, ठीक है, इसी तरीके से मिसालें दे देकर समझाती थी, तो जिसकी वजह से इसकी और ज्यादा अहमियत बढ़ गई है, ठीक है। ये सवाल बन चुका है पीएचडी में, शायद कहीं पर पीएचडी में जेएनयू के या मानू के ये सवाल बन चुका है। वक़्तुब बिल अरबिय्यत, चुनांचे अरबी जुबान में ये तबाह हुई है पहली मरतबा, कहां पर, अल्मानिया में, कब, 1825 में। कब हुई, जर्मनी में हुई, 1825 में। अब इसको ये भी याद करना, ये सवाल बहुत ज्यादा अहम लगता है मुझे, ये सवाल आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चनों के पीछे भाग रहे हैं वो लोग। और किसके अंडर में, आपके मुस्तशरिक हाइक्त के अंडर में, जिसमें उन्होंने तकरीबन 8 अज्जा में इस किताब को निकाला है। कितने, 8 अज्जा में इस किताब को निकाला है। फिर इसी तरीके से और भी कई मरतबा ये किताब छपी है, जिसमें से सबसे अहम तबआ क्या है, मुस्तफा अल बाबी अल हलबी की मिस्र के अंदर, कब हुई, 1960 में। इसी तरीके से मोहसिन मेहदी ने इस किताब की तौसीक की है, जो कि किताब छपी है लीदन से 1984 में। इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल मैं कहूंगा तमाम किताबों के ताल्लुक से आपको याद रखना है, क्योंकि ये लोग इस तरह की किताबों के पीछे भाग रहे हैं। अम्मा मुअल्लिफुल किताब फला युअरफ़ हत्ता अन मन हुवा वादिह, ठीक है, अभी तक किताब के मुअल्लिफ कौन है इससे अभी तक पता नहीं चला है। अल हिकायत अश-शाबी अल हिंदी अल्लती वजदत तरीक़हा इला अल फ़ारसी सुम्मा इला अल अरबी अन तरीक़ तर्जुमा फ़ी अय्याम अल असर अल अब्बासी अल अव्वल। चुनांचे
असल में ये कहानियां इंडिया की अवामी कहानियां हैं, भारत की अवामी कहानियां हैं, लेकिन ये फारसी की तरफ चली गई और फारसी के बाद फिर अरबी की तरफ चली गई। इस तरीके से असर अब्बासी में, असर अब्बासी अल-अव्वल में इनका काफी, इन कहानियों का काफी चाल चलन था। बैनमा यरा आखरून खिलाफ दालिक, जबकि कुछ लोग क्या समझते हैं, वयरजिऊना, वो क्या समझते हैं, और किताब की ये अलिफ लैला वलैला की किताब की असल क्या बताते हैं, ये किताब अरबी है। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये किताब अरबी में असल है। ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये किताब असल अरबी में। नीचे देखें, लिहाजल किताब फारसी, असल तो क्या है, ये किताब फारसी में है, ये किताब असल फारसी में है, जिसको हमने देखा हजार अफसाना, ये असल किताब आपके फारसी में है। कुछ लोगों ने अरबी में करने की कोशिश की है, लेकिन वो बात सही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बात सही नहीं है, इस चीज को आप अपने जहन में रखेंगे। फिर उसके बाद पहला तर्जुमा, जो हिकायात, जो कहानियां हैं अलिफ लैला वलैला के अंदर, उसका पहला कामिल तर्जुमा जो फ्रांसीसी लैंग्वेज में कब हुआ, 1704 में, जो ऊपर बात आई थी, ठीक है, अंतुआन गालान ने करके, यहाँ पर देखें अंतुआन गालान ने इसका तर्जुमा किया। फिर उसके बाद अरबी नुस्खा इसका कब, कलकत्ता में इंडिया से भी छपा है, कब, 1814 में। ये भी याद कर सकते हैं, इंडिया में कब छपा, 1814 में कलकत्ता से, ठीक है। और यहाँ पर देखें, हैज़ तब्दउल हिकाया बेइबारा, अक्सर जो इबारत शुरू होती है, जो कहानी कोई भी शुरू होती है, वैसे शुरू होती है, काल शहरजाद, शहरजाद ने कहा, बलगनी अय्युहल मलिक सईद, ऐ मेरे बादशाह जनाब, मुझे एक बात पता चली, अन्नहु काना ताजिर मिनत तुज्जार, कि एक ताजिर था। तो इस तरीके से गोया कि उन्होंने कहानियां शुरू की हैं। एहतवा किताब अलिफ लैला वलैला, अलिफ लैला वलैला जो किताब है, फी बादिल क़िसस अला उसलूब अदबिल जरीमा, अदब जरीमा के उसलूब पे कुछ कहानियां मौजूद हैं इसमें। अदब जरीमा का मतलब क्या है, कि जहां पर क्राइम को दिखाया जाता है, क्राइम पेट्रोल का नाम दूंगा मैं, समझ जाएंगे, अदबुल जरीमा उसी को बोलते हैं। समझ में आया, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी। अरे 101 रात के बाद क्या हुआ सर, वो थोड़ा डिटेल करना पड़ेगी। 101 रात के बाद क्या हुआ, मैं भी मार दिया हो या फिर खुश हो गया हो, देख के इंशाल्लाह बताते हैं। अदबुल जरीमा समझ में आया। मैंने क्राइम पेट्रोल का नाम, ये एक एपिसोड चलता है इंडिया में, क्राइम पेट्रोल। इसी तरीके से आपका सीआईडी एक चलता है, तो इसी को अदबुल जरीमा बोलते हैं, जहां पर मतलब क्राइम को दिखाया जाता है, जहां पर जराइम को दिखाया जाता है। क्लियर है, जहां पर आपका जो है जराइम को दिखाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अदबुल जरीमा जहां पर गुनाहों को दिखाया जाता है, क्राइम पेट्रोल में गुनाहों को दिखाया जाता है, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी का ये और वो खून कर दिया, और ये किसी ने किसी का बलात्कार कभी कभी कर दिया। सीआईडी में यही होता है, तो इसी को अदबुल जरीमा बोलते हैं। अदबुल जरीमा में आज के टाइम पे काफी चलता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद किताब अलिफ लैला वलैला का काफी ज्यादा बड़ा असर है जो इंटरनेशनल अदब पर। वक़द अशारा अददुम मिनल कुत्ताब मिसला हेनरी फील्डिंग, नजीब महफूज, चुनांचे बहुत सारे बंदों ने, जैसे हेनरी फील्डिंग है, नजीब महफूज हैं, ये बड़े बड़े उदबा हैं, आलमी उदबा हैं, इन्होंने अपनी किताबों में अलिफ लैला वलैला का तस्करा किया है। इसी तरीके से अलिफ लैला वलैला में कुछ शख्सियात हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कलील व दिमना की शख्सियात क्या देखी हमने, देखा बादशाह, इसी तरीके से हमने देखा शत्रुबा जो कि बैल का नाम है। फिर उसके बाद कलील व दिमना जो शख्सियात हैं, यहाँ पर कुछ शख्सियात हैं जैसे अलाउद्दीन हैं, सिंदबाब हैं, अली बाबा हैं। ये 3 शख्सियात के नाम हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं और अपने जहन में बैठा सकते हैं। किताब अलिफ लैला वलैला है, काफी अहम किताबों में से है, काफी अहम किताबों में से है। चुनांचे आप देखें इस किताब को मर्जा बना के, मैंने जो बता रहा था अभी, तौफीक अल हकीम की एक किताब है, मशरियतो शहरजाद। इसी तरीके से ताहा हुसैन की अहलाम शहरजाद, नजीब महफूज की लयाली अलिफ लैला वलैला, तबीब सालेह की रिवायत बंदर शाह में भी कोई कैरेक्टर हो उसमें। फिर उसके बाद इंग्लिश में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, नाम ऐसे भी आता है 1001 नाइट या अरबियन नाइट्स, ये 2 नाम है इंग्लिश में, इसको बोले जाते हैं अरबियन नाइट्स या 1001 नाइट, ठीक है। तो पहली मरतबा कलकत्ता में छपी है, जो बताया था अभी 1814 में कितने 2 अज्जा में पहली मरतबा कलकत्ता में छपी 1814 में। फिर उसके बाद जो है ये इन्होंने कहा मजदर वहीन व इल्हामिन, जो जुमला बोला वही मतलब है कि जैसे मैंने बताया था मुतनब्बी के अशार, आज भी लोग उन अशार के मानी और उसके उसलूब के इख्तियार करके लोग लिखते हैं। इसी तरीके से अलिफ लैला कलील व दिमना के बारे में मैंने बताया कि कलील व दिमना के मानी, उसके उसलूब और उसके मौज़ूआत को यूज करके आज भी लोग किताबें लिखते हैं। इसी तरीके से अलिफ लैला भी मजदर वही और इल्हाम है, मजदर वही और इल्हाम है कि उसके मानी, उसके उसलूब को यूज करके लोग आज भी किताबें वगैरह लिखते हैं। युशार इला अन हिकायत अल्लती जुमियत फी किताब अलिफ लैला वलैला असासुहा हिकायतुन शाबिया, इस तरफ इशारा किया जाता है कि अलिफ लैला वलैला के अंदर जो किताबें, जो कहानियां मौजूद हैं, जो स्टोरीज मौजूद हैं, वो आपकी अवामी स्टोरीज हैं, अवामी लोगों की स्टोरीज हैं। जैसे आपने देखा अली बाबा, ठीक है, इसी तरीके से अलाउद्दीन, सिंदबाद बाबा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये खत्म हुआ हमारा अलिफ लैला वलैला के ताल्लुक से, आप इसको याद कर सकते हैं।
जो भी चीजें हैं, बाकी इंशाल्लाह पीवाईक्यूज के जरिया, पीवाईक्यूज बल्कि एमसीक्यूज के जरिया और भी कुछ क्लैरिटीज होती हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, अभी के टाइम पे कमेंट में पूछिएगा। जी बोल के पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नायरा है हमारे साथ? जी सर। आज तो शादी करा दे यार, लड़की है नायरा है, नबीला है, समीला है। अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल हलीम, आपने कल ही क्लास ज्वाइन की है? जी कल किया था, आज किया हूँ। तो आवाज कहाँ से आ रही थी अभी? आवाज कल तो म्यूट करके रखा था मैंने कल। वो मैं पूछ रहा था सर, जो आप ये दे रहे हैं पीडीएफ शो कर रहे हैं, तो वो हम लोग को नहीं मिलेगा क्या? आप जो है पीडीएफ का शक्ल। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसको ज्वाइन किया आपने वॉइस ऐप को, इसी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम में ज्वाइन हूँ मैं। तो कौन से टेलीग्राम चैनल पे? क्रैश कोर्स वाले पे, वहां पे मिलेगा आपको। अरबिक स्टडीज ग्रुप जो है उसमें मैं हूँ टेलीग्राम में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्रैश कोर्स के नाम से ग्रुप है, उसी को बोल रहा हूँ मैं। वॉइस ऐप पे जाएंगे रिसोर्सेज में, वहां पर आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, इसी तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल की मिलेगी। ठीक है, ठीक जी। नहीं संडे को तो नहीं होगी, सैटरडे को होगी। सैटरडे को होगी, 2 दिन हमारे पास अब नए यूनिट के लिए। तो यूनिट 3 में जो शुरू होगा उसमें अलमहाजर शिमाली खत्म करने की कोशिश करेंगे। कौन सा? अलमहाजर शिमाली, उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चले इंशाल्लाह किसी और दिन बात करते हैं। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा, मेरे हेडेक वगैरह था, थोड़ा थका हुआ फील कर रहा था, आपने में भी आज महसूस भी किया हो थोड़ा बहुत। तो उसके लिए क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अरबी पढ़ें। कंप्रेंशन उन्होंने पूछा कि जो अरबिक में कंप्रेंशन आता है उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अरबी पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें। खासकर जो पिछले क्वेश्चन आए हैं उनका पैटर्न भी समझने की कोशिश करें। हालांकि इस बार जो आए थे बेकार क्वेश्चन थे, बिल्कुल बिल्कुल बेकार क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत बेकार क्वेश्चन थे इस बार। ऐसे थोड़ी बनता है कंप्रेंशन। कंप्रेंशन कोई इबारत दे रहे हैं और सवाल कहीं और से पूछ रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। गलत थे, गलत बनाए गए थे। लेकिन आपने इसमें क्या करना है, इबारत फहमी असल चीज है बस। कंप्रेंशन का मतलब ही क्या है? कंप्रेंशन का मतलब क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ में आता है। कंप्रेंशन का माना क्या बताएं? समझ में आती है इबारत जो लिखा हुआ है, बस खत्म बात। तो जो भी पढ़े, अब अरबी इबारत को समझने की कोशिश करें, अरबी ठीक है कलाम को समझने की कोशिश करें, क्या माना उसमें दिया गया है। क्योंकि हमारा कंप्रेंशन अभी उस लेवल का तो रहता नहीं है, यूपीएससी वाले लेवल का, कि हमें समझ में ही नहीं आए क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि हमें डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आपका जो है कंप्रेंशन, इंग्लिश वाला कंप्रेंशन भी काफी इजी रहता है, अरबिक वाला कंप्रेंशन भी काफी इजी रहता है। ठीक है, तौहीद है, तौहीद। चलें ठीक है फिर, हाँ।